अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि आप लोगों को वॉइस बिल्कुल सही आ रही है, क्लियर है वॉइस। वालेकुम सलाम जी मैम, आवाज़ आ रही है। ठीक है, हम 15 मिनट्स तक वेट करेंगे, स्टूडेंट्स ज्वाइन इन कर लें तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग काइंडली अपनी अटेंडेंस उस पर मार्क कर दें। स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में मैंने जो लिंक शेयर किया है उस पर प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दें। काइंडली मेक श्योर करें कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी हुई है।
मैम एक्सेस मांग रहा है लिंक तक वो, लेकिन एक्सेस मिल नहीं रहा। आप उसको प्लीज लिंक को ओपन करें, एक्सेस मैं आपको दे रही हूँ। ओके मैम। सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है? यस मैम होगी। चैट बॉक्स में सब काइंडली अपना अपना बता दें कि सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। सर आप काइंडली अपनी ऑडियो टेस्ट कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। काइंडली शुरू करें। ठीक है, मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं बेसिकली एज अ वेब डेवलपर एंड एसईओ एक्सपर्ट लास्ट 5 ईयर से काम कर रहा हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना। तो सॉरी ये दरवाजा बंद कर देना, इशू नहीं है, दरवाजा आप बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट आ भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, फ्री क्लास है बेसिकली वर्कशॉप है। अच्छा, इस जो आपको बेसिक नॉलेज होगा वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेब डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ऑलरेडी किसी ने कुछ किया हुआ हम में से? तो एजुकेशन फैक्टर बताते हैं आपके। अच्छा माशाल्लाह, किस में? ठीक है, और आपने पंजाबी ठीक है 2016 में। तो अभी फिर फर्दर प्लान क्या है? एज अ फ्रीलांसर वर्क करना है इसके ऊपर? इसका बेसिक आइडिया आपको है ओवरऑल फ्रीलांसिंग का? ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है हमारा वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग का फुल स्टैक एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर ना, ये 2 फेज हैं डिफरेंट। इसको करने के बाद ना एवरेज आपका डायमंड का कोर्स बनता है। इसको करने के बाद आप 2 डिफरेंट फील्ड्स में जा सकते हैं एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर, ठीक है, या बैक एंड पे प्रॉपर्ली जो टेक्निकल काम है जो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के जो है बेसिकली उसमें आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि इस कोर्स के अंदर ओवरऑल इसका कोर्स आउटलाइन क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो आप कवर करोगे, और आफ्टर 1 मंथ जब आप ये कोर्स शुरू करोगे तो 1 महीने के अंदर आप कौन सी चीज़ें फुलफिल कर सकोगे, और उसके बाद आप एज अ फ्रीलांसर अगर काम करते हो एज अ फ्रंट एंड डिजाइनर तो आप कौन सी चीज़ें जिनको फोकस करोगे और वो काम आप इजीली कर सकते हो। सेम चीज़ अगर डायमंड के कंप्लीट कोर्स आप प्रॉपर कर सकते हो, ठीक है, तो आपकी उसके बैक एंड की चीज़ें काफ़ी कंप्लीट हो जाएंगी उसमें, ठीक है। उसके बाद आप इसके फ्रेमवर्क से हैं, लारावेल हो गया, एंगुलर हो गया, आप उसके ऊपर मूव कर सकते हो, वो एडवांस लेवल है। लेकिन जहाँ तक बात इसकी है कि अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हो या बैक एंड जो सिर्फ स्पेसिफिक है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जो इस कोर्स के अंदर आपको सिखाया जाता है, तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका एक प्रोग्रामिंग की तरफ ना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो ये टोटली बेसिकली बेसिक कोर्स होगा आपका डायमंड का जो कोर्स है ना, इसमें आपको सिंपल पीएचपी से पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो है वो सारी सिखाई जाएंगी, और डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट चीज़ें सिखाई जाएंगी कि एक नॉर्मल बंदा जो है ना जिस तरह वेबसाइट बनती है, ठीक है, तो वो आप इजीली बना सकोगे किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर। लेकिन अगर आप ये करते हो कि आपने फर्दर जाना है किसी कंप्लीट एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है, ठीक है, उसका सिस्टम बिल्ड करना है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर कस्टम सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो वो फिर डिफरेंट फ्रेमवर्क आ जाता है उसमें,
ठीक है। तो फिर जो अगली इसकी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आप इसके किसी भी फ्रेमवर्क पे जाते हो, अगर फ्रंट एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, देखो रिएक्ट, सॉरी जी जी प्लीज हैव अ सीट। तो आप फिर उसमें आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी कि आप उसके डिफरेंट फ्रेमवर्क, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो ना, आपके पास माशाल्लाह मास्टर की डिग्री है, तो अगर आप करते हो, बैठ जाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो एज अ वेब डेवलपर या डिजाइनर, तो फर्स्ट थिंग आपको वो पूछेंगे कि कौन से फ्रेमवर्क पे काम किया हुआ आपने, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो स्टेज आएगी ना, जो इसके फ्रेमवर्क हैं वो बेसिकली बहुत मैटर करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ना जो आपका जो ये सेशन चल रहा है, इसके दौरान जितना जल्दी हो ये बेसिक चीजें कवर करवा के मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क जो आपका है फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर लेके चलूं, क्योंकि इसके बाद आपने निकलना है और जाके कॉर्पोरेशन किसी में काम करना है। एज अ फ्रीलांसर अगर आप कर रहे हो दोनों, तो आपको अच्छा खासा टास्क ऑनलाइन एज अ फाइवर फ्रीलांसर वर्क से आपको मिल सकता है। वो तो आप बेसिक भी करोगे तो आपको इजीली मिलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह एज अ कंटेंट राइटर आप काम करते हो तो आपको काम मिलना शुरू हो जाता है। तो वो बेसिकली ऐसी चीज है कि जिसमें ना आप छोटी सी चीज मॉड्यूल वाइज होती है, तो वो आपको बंदा आएगा बेसिकली आपको बताएगा यार मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, तो वो आपको स्पेसिफिक जो टास्क है वो परफॉर्म करके दे देगा। लेकिन जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप फुल स्टैक का टैग लगाते हो, मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूं, तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जो आप उसको कहो यार ये मैं नहीं करता, ये बाय आउटसोर्स करके बनवा दोगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको पड़ेंगी कि वो बेसिकली आप किस तरीके से करते हैं, ठीक है। कोर्स का ओवरऑल जो है, इसके अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट्स होगा, जो स्टार्टिंग के हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको बेसिक टैग जो है HTML बेसिक जो है HTML5, ठीक है, CSS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सिखाई जाएंगी A to Z, ठीक है। इसमें देखेंगे आपकी इसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, जो आपका होता है HTML, इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग से लेके इसकी लिस्ट कैसे बनती है, टेबल्स कैसे बनते हैं, इसके फॉर्म्स कैसे बनते हैं, आपको पता है जो HTML और CSS और ये बूटस्ट्रैप तक ना जितनी चीजें हैं, ये एक ऐसी चीजें हैं कि हर दूसरी जगह पे यूज हो रही होती है और रिपीटली यूज हो रही होती है, और इसका मैक्सिमम डेटा ऐसा है कि जो ओपन सोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऐसा जब ये नहीं कर सकते कि फ्रंट एंड पे आप ये कहो कि मैक्सिमम काम आप खुद कर रहे हो। इसमें आप 90+ 80+ की एक एवरेज आप कह लो, आपको ऑनलाइन डेटा मिल जाता है, उसमें से आप ना अपनी चीजें उठाओगे, उसको कस्टमाइज करोगे और अपने मुताबिक कर लोगे। आपके पास एक क्लाइंट भी आएगा ना, तो उसके पास भी अच्छी खासी टेम्पलेट पड़े होंगे कि मुझे इस तरह की एक चीज चाहिए, ठीक है। लाइक उबर क्रीम है, तो इस तरह की 1000 आइडिया क्लाइंट के पास होता है, तो वो आपको दिखाएंगे, आप उसके मुताबिक उसको कस्टमाइज कर लोगे, एक फ्रंट एंड स्ट्रक्चर आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको क्लाइंट आके ये चीज कहता है ना, कोई एक फंक्शनैलिटी वाइज कोई चीज आपको कहता है, तो वो एक प्रॉपर डेवलपर या प्रोग्रामर जो होता है उसका काम होता है कि यार वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। तो वो जो आपका काम होगा वो होगा बेसिकली टेक्निकल काम होगा, और उसी में आप अर्निंग भी ज्यादा है, सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें आप जो बेसिक अगर आपको ये सारा समझ आ गया ना, जो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से है, CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery हो गया, ये बेसिक्स हैं सारे। लेकिन ये बेस आपको पता है हर दूसरी जगह पे यूज हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि आप ये अगर सीख जाते हो पहले 2 लेक्चर्स के अंदर, तो आपको अगला जितना भी होगा ना, वो ये बार बार चीजें रिपीट हो रही होंगी। तो ये कुछ एवरेज आपके 100 टैग्स बनेंगे, उनको आपने बार बार रिपीट करना होगा। उसमें आपकी लिस्ट है, लिस्टें कैसे बनती हैं, लिस्ट की टोटल टाइप्स कितनी होती हैं, उनको किस किस जगह पे कैसे कैसे हम यूज करते हैं, टेबल्स है, टेबल्स को किस तरीके से बनाना है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट आपके पास आके क्या कहता है कि किस तरह के टेबल्स बनाओ, ठीक है। अब देखो आपके पास जो डेटा आता है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है या एकेडमी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं कि एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जब बनवाते हैं, तो इनकी मॉड्यूल टोटल क्या होते हैं, या आगे आपको कहते हैं अपना क्या करना है कि फीस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं वो भी आपने मैनेज करनी है, ठीक है। एक फी सेक्शन जो है वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंप्लीटली मैनेज करना है, सेम एज इट इज। वो आपको कहते हैं कि स्टूडेंट का डेली बेसिस की एक्टिविटीज हैं वो भी मैनेज करनी है आपने, ठीक है। तो आप वो भी सारी चीजें मैनेज करोगे पोर्टल के ऊपर। तो ये जितनी फंक्शनलिटी वाइज चीजें आपकी आ जाएंगी, ये आप बैकएंड पे थ्रू आप PHP या PHP की किसी के ऊपर काम करोगे। अब सेकंड आपके फॉर्म्स हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब भी किसी वेबसाइट को आप ओपन करते हो या एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो वो सिंपली क्या करती है कि आपका एक फॉर्म स्टार्ट अप फॉर्म आता है, साइन अप फॉर्म आता है, साइन इन फॉर्म आता है, तो उसका स्टार्ट ही इसी चीज से होता है। तो इसकी जितनी टाइप्स हैं, इसको किस किस तरीके से हम बना सकते हैं, उसको एनिमेशन जो आपके CSS पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं उसको एनिमेशन में किस तरीके से लेके जा सकते हैं, अच्छी से अच्छा कैसे बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली कैसे इसे बना सकते हैं, सिक्योरिटी इसकी जो है पैकेट में जब इसकी चीजें करोगे तो इसकी सिक्योर इसको किस तरीके से कर सकते हो। हाँ यार, अटैक जब भी आता है या फिशिंग अटैक है कोई भी है ना, तो वो आपके स्टार्टिंग के फ्रंट जो पेज होते हैं ना उनके ऊपर आता है,
क्योंकि मैक्सिमम यूजर जो इंटरेक्ट कर रहा होता है जिस चीज़ के ऊपर ना, तो वही चीज़ ऐसी होती है जिसके ऊपर ना क्लाइंट आगे इजीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर ऐसे जितना आप ये कहो ना कि यार बंदा आगे इंटरेक्ट नहीं करता, मतलब लाइक एक वेबसाइट है जो 10 पेजेस की वेबसाइट है, तो उनमें से 3-4 पेजेस ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टैटिक होंगे, उनका ऐसे जितना यूज नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ है, तो उसके ऊपर अटैक करना उस बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो चीज़ रन टाइम में है उसके ऊपर कोई भी बंदा आएगा तो वो अटैक करना उसके लिए थोड़ा सा होगा ईजी। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो कि आपने इसके अंदर जब आप PHP या इसके जो फ्रेमवर्क है उनमें काम कर रहे होगे, तो आप हर मॉड्यूल के ऊपर इंक्रिप्टेड की लगाना सीखोगे कि हाँ मैंने ये एक मॉड्यूल बनाया क्लाइंट के लिए, तो उसको टेस्टिंग करने के बाद उसके ऊपर आप इंक्रिप्टेड की लगाओगे कि हाँ ये जो है, एक तो ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी जो सोर्स कोड थर्ड पार्टी यूज ना हो, उसके अंदर कोई भी डिफरेंट अपने फिशिंग का टैग है उस तरह की कोई चीज जो है वो ना आ सके। ठीक है, इसके फ्रेमवर्क्स है, आई फ्रेम है, ठीक है, मीडिया सर आई टैग्स है। फ्रेम, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आई फ्रेम को प्लीज रिपीट कर देंगे दोबारा से। जी आई फ्रेम अभी बोलने लगा हूँ, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आपका आई फ्रेम और मीडिया टैग्स है, ठीक है। आप जब भी कोई भी चीज देखो, आप एक चीज है जिसके साथ आपकी यूजर इंटरेक्ट हो रहा है, एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपका यूजर इंटरेक्ट नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल मीडिया है, तो मीडिया में आप क्या करते हो कि आप ना डिफरेंट जिस तरह लाइब्रेरीज बनाते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरीज के अंदर क्या होता है, आपका डेटा जो है वो बेसिकली आपने क्या किया, डिफरेंट क्लासेस के अंदर रख दिया, ठीक है। तो जो आई फ्रेम और ये जो है आई फ्रेम आपका फ्रंट एंड इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होंगी, उनके इंटरेक्ट कैसे करता है यूजर के साथ, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे, उनको बनाना कैसे है। फिर बैकएंड पे जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट करोगे थ्रू आपकी जो मीडिया टैग्स होंगे इनको, और फर्दर जो चीजें हैं आपकी जो बैकलिंक डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होंगी, वो आप कैसे इसको तरीके से करोगे, ये सारी चीजें आपने इसमें कवर। इसमें आप ये देखोगे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि एक जो पोर्टल है आपका LMS सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर आपका डेटा आता है। एक होता है न्यूज़ पोर्टल होता है, फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे तो ये है कि डेली की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, इसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में रखना होता है, फिर उसको ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। आप देखते हो कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिस तरह आप वेबसाइट खोलते हो तो नेविगेशन बार के साथ ही आपका स्लाइडर आ जाता है, तो वो स्लाइडर बार बार आपके 5 से 6 पिक्चर्स हैं वो रिपीट हो रही होती है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कि वो न्यूज़ के थ्रू जब भी आप कैरियर अपॉर्चुनिटी कर लो या ब्लॉग सेक्शन कर लो, जो न्यूज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो वो जब भी क्लाइंट आएगा ना तो उससे फ्रंट पे नजर आएगी चीज, ठीक है। तो आपने उसके क्या करना होता है, तो उसको ऑप्टिमाइज भी करना होता है और उसकी एक रेजोल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट रखनी होती है। फिर आपका सेकंड बार आ जाती है कि आप कुछ ऐसी लाइब्रेरीज बनाते हो इसके अंदर, जिसके अंदर यूजर का इंटरेक्ट जो टाइम टू टाइम ना वो कम होना शुरू हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको ब्लॉग्स की एग्जांपल दे दी या कैरियर अपॉर्चुनिटीज की दे दी, कि अगर हम ना एक कोई डालते हैं कि बेसिकली न्यूज़ आ गई है कि हमारे पास यहाँ पे कोई जॉब्स हैं या कोई कोर्स हम नया शुरू करते हैं, तो 1-2 महीने के बाद वो कोर्स की जो वो न्यूज़ है हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपके बैकएंड पे लाइब्रेरी के ऊपर ना उसने एक एग्जैक्ट स्पेस खोली होगी, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो लोडिंग स्पीड कम ले रही होगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने इन सब कुछ चीज़ों को देख के ना उसको क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है टाइम टू टाइम। तो वो सारी जितनी भी चीजें हैं वो अब मीडिया टैग्स और मल्टीमीडिया आई फ्रेम इन चीजों के अंदर अब ये वाला जो है सेक्शन है इसके अंदर आप करोगे। सेक्शन टैग्स भी ऐसे ही जब आप करोगे ना HTML5, तो ये सेमेस्टिक टैग्स, सेक्शन टैग्स, HTML5 उसके अंदर ये कंप्लीटली आपका पूरा सेक्शन, इसमें सिर्फ और उसमें डिफरेंस क्या है, जो आप आगे मूव करते जाओगे ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि आपने HTML बेसिक किया, HTML CSS किया, ठीक है। तो उसमें क्या चीज है कि जो चीज आप आपने बेसिक में क्या नेविगेशन बार बनाना है, तो उसके लिए हो सकता है 10 या 20 लाइन ऑफ कोड आपका यूज हो रहा हो, ठीक है। लेकिन वही चीज जब आप HTML5 में जाओगे, CSS3 में जाओगे, ठीक है, तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी। अच्छा, जब आप आगे मूव करोगे नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ HTML5 में चले गए हो, CSS3 में आप आ गए हो, तो उसमें जो आपके टैग्स यूज हो रहे हैं ना, हो सकता है वो लाइन ऑफ कोड को कम कर दें, ठीक है। तो ये सेमेस्टिक टैग्स हो गए, HTML जो आपका 5 जो है और सेक्शन टैग्स हो गए, ये बेसिकली उसके लिए आपकी यूज हो गए। CSS जो बेसिस है इसमें आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी कंपेयर के आती हो। तो आपने नेविगेशन बार कैसे बनानी, कैसे थ्रू HTML, ठीक है, वो तो बेसिकली आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया ना, कि आपने उसके ब्लॉक्स बना दिए, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा आपने उसमें कंटेंट लिख दिया। आपने उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसको एक ना उसको एक जो इंटीरियर डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें कह रहे हो वो थ्रू CSS होगी,
ठीक है। वो आप जब आप CSS में कर रहे होगे तो वो बेसिकली आपको थोड़ा लाइन ऑफ कोड ज्यादा होगा। सेम सिचुएशन जब आप आगे जाओगे CSS3 यूज करोगे तो हो सकता है जहाँ पे आपके 10 लाइन ऑफ कोड यूज हो रहा है वहाँ पे 2 लाइन ऑफ कोड एक टैग के ऊपर सारी चीज जो है वो यूज हो रही हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आप आगे मूव करोगे तो आपका जो फर्स्ट फैक्टर है HTML और CSS हो गया, ये इसकी बेस पॉइंट होगी आपकी, तो आप आगे मूव कर सकोगे क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीट होंगी। आप जब भी कोई चीज करोगे तो आपको ये बार बार चीजें जो है वो आपको रिपीट होती मिलेंगी। ठीक है। आप CSS में आप पेज लेआउट करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टैग दिया हुआ है, नेविगेशन बार है आपकी, मीडिया क्यूरीज है, CSS3 फ्लेक्स बॉक्स है, ठीक है, एनिमेशन है, ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की आगे डिटेल ये उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, CSS के अंदर आपने इमेज के बारे में आपको भी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है और मैं पहले आपको इस चीज को बता चुका हूँ कि मीडिया क्यूरीज बेसिकली क्या काम करती हैं कि जब आपने ना इसको आप क्रिएट करते हो या लाइब्रेरी क्रिएट की, ठीक है, तो आपने देखना है कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें बार बार यूजर आके इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से लाइब्रेरी बना दी। आपको पता है कि इसमें बार बार यूजर आएगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो एक लेजी लोडिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसमें आप लेके जाते हो उन चीजों को। फिर सेकंड चीज है जिसमें नहीं है क्लाइंट, मतलब लाइक एवरेज ये है कि हो सकता है फुटर बार में एक चीज आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपका 10 से 12 सेकंड के अंदर वैसे ही लोड हो जाती है, तो उसकी रेजोल्यूशन आप वैसे ही उसकी अच्छी रखोगे यार कि क्लाइंट टॉप से स्क्रॉल डाउन करके जब तक नीचे तक आता तो वो क्या होगा, आपका चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। फ्लेक्स बॉक्सेस होते हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस बनाते हो। एनिमेशन आपने अगर ग्राफिक्स में अगर किसी का है थोड़ा सा, तो आप क्या करते हो कि एक चीज अगर फॉर एग्जांपल मैंने ना एक बना दिया अपना नेविगेशन बार बना दी मैंने, ठीक है, तो उस नेविगेशन बार को या आप एक स्लाइडर बनाते हो तो उसको चाहते हो यार कि जब भी यूजर हमारी वेबसाइट पे आए ना तो वो अच्छे से अच्छे तरीके से लेके जाना होता है। आपने स्लाइडर देखा कि एक साइड के कंटेंट होता है, हाफ पिक्चर होती है, ठीक है, आप उसको जो आपकी स्क्वायर की शेप में होती है, ट्रायंगल की शेप में होती है, तो वो डिफरेंट शेप्स जो बनानी है वो फ्लेक्स बॉक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाओगे। ईच एंड एवरीथिंग जितना भी है कंप्लीट आपका एक लेक्चर होगा जिसके ऊपर अब ये एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और ये जो फ्लेक्स बॉक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें पढ़ोगे। ये सारी 2 वीक्स के अंदर आपने ये कंप्लीट कवर करना है और जो बाकी 2 वीक्स आपके होंगे वो बेसिकली इसकी प्रैक्टिस होगी आपकी जो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, वेब डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें, ठीक है। इनमें जो ये एनिमेशन का फैक्टर है इसमें एडवांस लेवल पे हम उस वक्त करेंगे जब आपका होगा फर्दर लेवल एंड पे अगर हमें टाइम मिल जाता है तो इसमें एडवांस लेवल पे जो चीजें हैं हम इनको भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट है और इसके आगे जो लास्ट है एग्जैक्टली फुल स्टैक वेब डेवलपर का कोर्स है। तो इसके अंदर आपकी जो बेसिकली होता ये है कि इसमें ना जो मैक्सिमम हैंड होता है वो होता है स्टूडेंट का, कि अगर हमारे 2 घंटे की क्लासेस एक दिन में है, ठीक है, तो टोटल 4 घंटे की क्लासेस हैं, वो 4 घंटे आपने फिर पूरा वीक परफॉर्म करनी होती है चीजें, ठीक है। अगर यही पूरी 5 डेज क्लासेस आपकी रहेंगी तो फिर 5 डेज आपका ये होगा कि डेली एक टीचर आता है, वो आपको एक्टिविटी लैब में परफॉर्म करवाता है फिर जाता है, ठीक है, तो वो शेड्यूलिंग भी होती है। सेम सिचुएशन है कि जब आप करते हो, आप तो सारे सीनियर मास्टर्स लेवल के बैठे हुए हो, बैचलर्स लेवल के बैठे हुए हो, तो आपका यही होगा कि आपको एक टास्क अगर मिल जाता है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सारा समझ आ जाता है कि बेसिकली क्या है, और उसके बाद आप चीजें परफॉर्म करोगे। पूरा वीक जो होगा आप डेली जो हमारा कई ग्रुप बने होंगे, पोर्टल होगा, वहाँ पे आप प्रॉपर्ली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो क्यूरीज होंगे विद इन टाइम रिजॉल्व हुआ करेंगे, ठीक, वो इशू नहीं है। ठीक है। अब आती है आपकी जे क्यूरी जावास्क्रिप्ट एरिया। अब देखो 2-3 चीजें इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा जो ज्यादा है ना, लाइक अब जे क्यूरी के इवेंट्स यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं, यूजर इंटरफेस जो है, इसके कंपोनेंट्स इन्होंने बताए हुए हैं, फ्रेमवर्क बताए हुए हैं बूटस्ट्रैप के। अब जो आप करते हो, एक होती है एप्लीकेशन जो होती है आपकी मोबाइल एप्लीकेशन, एक होती है वेब एप्लीकेशन। आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल फ्रेंडली भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी वाइज जो चीजें होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, वो वेब बेस्ड होती है। तो आप जे क्यूरी और जावास्क्रिप्ट का जब भी यूज करोगे ना, तो वो मैक्सिमम ऐसी चीजों में आएगी कि जब आप कर रहे हो कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसमें वेब बेस्ड आपका टास्क ज्यादा आ रहा है, जिस तरह डैशबोर्ड बनते हैं डिफरेंट। आप ओवर क्रीम ले लो, ओवर क्रीम पे फ्रंट पे एप्लीकेशन काम कर रही है, लेकिन जो पीछे वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना, जो बेसिकली उनकी जहाँ पे डेटा आ रहा है कि टोटल राइट
कितने काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे उन्होंने राइट्स कितनी उठाई हैं, उनके पैसा रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फाइनेंस कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है, बोनस उनका कितना मिल रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग बैक एंड पे डैशबोर्ड है डिफरेंट। तो जब आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे डिफरेंट, तो जावास्क्रिप्ट और jQuery का आपका यूज होना है, ठीक है। उनमें जब आप करते हो ना, jQuery जो है वो बेसिकली जब आप उसको लिंक करते हो फर्दर, एक ना आपने वेब के लिए भी की चीज बनाई और फर्दर आपने उसको क्या किया कि मोबाइल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आप कहते हो यार कि ये एज इट इज उसके लिए भी प्रॉपर्ली फंक्शनलिटी वाइज ठीक रहे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये फर्दर उसकी तरफ भी लेके जाते हो। अब एक और चीज इसमें बता दो, जब ये आप जब करोगे तो इसमें आपकी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व होगी इस स्टेज से ना, ठीक है। आपकी जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, जो सिंपल PHP है आपने जो 4 साल में वो पढ़ी है, या बेसिक आपने PHP पढ़ी है, ये बेसिक आपकी यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम जो है आपको यहाँ पे मैं क्लास के अंदर में परफॉर्म करके दिखाऊँ प्रॉपर्ली कि बेसिकली ये प्रोग्राम कैसे परफॉर्म होते हैं, उनको रन करके उनकी फंक्शनलिटी वाइज चीजें जो है वो दिखाऊँ आपको कि वो कैसे परफॉर्म होते हैं। फिर ये होगा कि आपकी जो एवरेज कम्युनिटी है, ठीक है, तो तो वेब एप्लीकेशन भी तो है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के साथ। तो आप देखो कि यार मैंने एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर अगर काम करना है तो उसको किस तरीके से मैंने आगे लेके चलना है, ठीक है। तो वो सारी जितनी चीजें होंगी आपकी इसके अंदर परफॉर्म होंगी, ये दोनों सेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब आती है जाता है जिसको आप बूटस्ट्रैप कहते हैं। तो बूटस्ट्रैप में क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल आप जिस तरह ओपन सोर्स आपने चीजें देखी होंगी, जिस तरह वर्डप्रेस आपको मिलता है, वो ओपन सोर्स ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाते हो, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी थीम मिल जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कि सर क्लास में नहीं है। मुझे सिर्फ आगे स्क्रीन शेयर करना है क्योंकि हमारी ना इंटरनेट का इशू हो गया था। अच्छा, इसमें ये चीज है कि जब आप आगे जाओगे ना, हम ना इसको इस तरीके से लेके जाएंगे, जो टोटल फेज है हमारे टोटल 8 8 16 और एवरेज 20 क्लासेस बनती हैं, ठीक है। तो 20 क्लासेस के मतलब 40 हार्स बनते हैं टोटल। तो हमने ये करना है कि आपकी जो एवरेज 4 क्लासें हुआ करेंगी, 4 क्लासेस के अंदर एक मॉड्यूल आपका कंप्लीट है। लाइक अगर फ्रंट एंड डिजाइनिंग की बात करो आप ना, तो पहले 2 क्लासें आपकी मैंने टैग्स हो गए, चाहे वह HTML HTML5 CSS CSS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जावास्क्रिप्ट है, वो मैंने आपको कंप्लीट चीजें बता देनी है। और उनके मुताबिक डिफरेंट जो एक होता है ना कि एक आपने एक प्रोजेक्ट बनाते हो कंप्लीट, तो वो तो एक हफ्ते के बाद ही आपका आएगा। एवरेज 15 दिन की क्लासें जो है एवरेज हो जाएंगे आपके 2 वीक्स 3 वीक्स। उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट पकड़ा करेंगे, आप मुझे बताओगे कि इस प्रोजेक्ट न्यूज है, कुछ भी कोई भी एक टॉपिक रख लोगे, हम उसके रिलेटेड क्या करेंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जो उसके रिलेटेड फंक्शनैलिटीज होंगी, आप हमें बताओगे कि यार ये एक प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर काम करते हैं और उसकी मेन फंक्शनैलिटी जो है ये है, तो वो हम क्या करेंगे कि वो फंक्शनैलिटी ही भी इसी बैठे बैठे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, 2 घंटे की क्लास के अंदर ही। उसके बाद फिर फर्दर आपका लेक्चर आ जाएगा, जो आप उसके बाद फर्दर परफॉर्म करोगे। आपके एक वीक बनता है, 5 दिन की क्लासेस होती हैं, जो आप रन टाइम पे जब भी आप चाहो आप ग्रुप में पूछ सकते हो,
ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर आप जब जितनी भी चीजें करोगे वो बेसिकली ऐसी होंगी जिनको आप ना ओपन सोर्सली किसी भी, जिस तरह आप वर्डप्रेस है ना, तो वर्डप्रेस के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हो, वहां पे आपने ये वाले डिजाइन जो है अपलोड कर सकते हो। आपने डिफरेंट डिजाइन बनाए हुए और लोग उसको फ्री में भी यूज करते हैं, पेड में भी यूज करते हैं। तो फ्री में आपने यूज करवाना है तो उसके साथ एडसेंस अटैच कर दो, तो थ्रू एडसेंस भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सेम सिचुएशन है कि अगर आप अच्छे डिजाइन है एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम हुआ है तो आप क्या करते हो, उसको पेडली लेके चले जाते हो। आप कहते हो यार कि इसके एक चार्जेस हैं, लेकिन उसको जब भी आप करोगे ना तो उसका क्या होगा कि जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह आप फाइवर पे जाते हो ना, तो फाइवर भी क्या करता है कि एक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं वेब डेवलपर हूँ या एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो वो सबसे पहले एक टास्क मुझे देंगे, वो देखेंगे कि बेसिकली ये चीज है भी या नहीं है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन है कि जब आप उसके पेड प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे, ठीक है, तो वो सारा टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जो है वो आपसे क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका जो पोर्टल पे एक्सेस आपको देंगे। ठीक है, लेकिन ये फायदे वाली चीज है, इन फ्यूचर आप जाके आगे ये चीजें परफॉर्म कर सकते हो विद इन 1.5 मंथ। ठीक है, आप आगे कर सकते हो। आगे आपकी जो चीज आती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी डेटाबेसेस। ठीक है, जो मेन टॉपिक है ना कि आप क्या करते हो कि आप डिफरेंट टाइप्स की डेटाबेस बनाते हो। डेटाबेस कैसे बनती है, उनको स्टोर कैसे करना है, आप उसको सर्वर के साथ उसको इंटरेक्ट कैसे करवाना है, उस चीज को लिंक कैसे करोगे। ठीक है, वो सारे आपको एक कंप्लीट 2 से 3 लेक्चर होंगे। लोकली यूज करना है। अब देखो कोई भी जिस तरह कैश एंड कैरी है, तो कैश एंड कैरी वाले मैक्सिमम ऐसे हैं जो वेब बेस्ड सिस्टम नहीं लेते। ठीक है, क्यों? उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, वो कहते हैं भाई ऑनलाइन चीजें जो है ना वो बेसिकली मैं ना करूं। ठीक है, हैक होने का खतरा होता है, तो वो कहते हैं एक लोकल सर्वर, एक होम के सर्वर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर ही चीजें होते हैं। ठीक है, तो वो उन्हीं के अंदर ही है, मतलब यहाँ से अगर जानी है कोई भी चीज है, जिस तरह एक बंदा आता है, अकाउंट क्रिएट होता है उसका, लेकिन वो मेन हेड ऑफिस में जाता है, कराची है या जिधर भी है, वहां से भी रिटर्न होकर आती है सारी फाइलें। तो जितना भी डेटा एग्जैक्ट में इंटर हो रहा होता है ना, वो डेली बेसिस पे मेन हेड ऑफिस में जाके मेन जो सुपर एडमिन आप कह सकते हो वहां पे एक्सेस होता है। ठीक है, वो जितनी चीजें हैं आप यहाँ पे सीखोगे कि आपने डेटाबेसेस किस तरीके से क्रिएट करनी है, उनमें रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से लगानी है। ठीक है, वो एक आपका कंप्लीट लेक्चर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ना कि ये एक हमारा था जो ब्रीफ बेसिकली जो आपके बेसिक आपका है फुल स्टैक वेब डेवलपर का कोर्स है, उसके अंदर जो जो चीजें आपने परफॉर्म करनी थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो एवरेज, अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि आपने फ्रंट एंड डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, लाइक 5 ईयर्स मुझे हो गए काम करते हुए। ठीक है, तो जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एज अ वेब डिजाइनर किया था। ठीक है, तो एज अ वेब डिजाइनर आप जब भी काम करोगे तो आफ्टर 1 मंथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी। ऑनलाइन आप फाइवर के ऊपर देख लो, ठीक है, या अपवर्क पे देख लो, लोकल मार्केट को देख लो। ठीक है, इंटरेस्ट होता है ना, तो आप कहते हो यार कि मैंने जो काम करना चाहता हूँ बेसिकली क्या है, वो इस मार्केट के ऊपर है। ठीक है, अब फाइवर के ऊपर आप अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप इसमें सीखोगे कि बेसिकली आपने कैसे अपनी गिग कैसे बनानी है, उस गिग को प्रमोट कैसे करना है, उसमें एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो होती हैं। इसके अंदर एक एवरेज लेक्चर आपका ऐसा होगा जिसमें आपको प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं कि अगर आप एक गिग बनाते हो वेब डेवलपमेंट की या वेब डिजाइनिंग की, तो उसको आप प्रमोट कैसे करोगे। ठीक है, ये आपका विद इन 1 मंथ जो है आपके 2 लेक्चर और आपका फ्रंट एंड डिजाइनिंग का कंप्लीट होगा। उसके बाद आपकी गिग बनना शुरू हो जाएगी, फाइवर की जो गिग है और अपवर्क हो गया। ठीक है, ये सारी आपकी प्रॉपर्ली साथ ही लेके चलना है इसे। ठीक है, उसके बाद आपकी चीज आएगी कि आप ना इनको सर्च करोगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आपने ना, एक होता है ना कि क्लाइंट को टारगेट कैसे करना है। तो अब अगर पाकिस्तान में बैठे हुए ना, तो यहाँ की कम्युनिटी जो है वो डिफरेंट टाइप की है, लोगों को नॉलेज भी नहीं होता है सच के यार। एक जो आपका क्लाइंट आता है ना, उनको ये पता होता है कि ऊपर क्रीम की तरह की चीज चाहिए, लेकिन उनको फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पता नहीं होती यार कि इसके पीछे फ्रेमवर्क कौन सा यूज हुआ हुआ है। ठीक है, टेक्निकल चीजें कौन सी हैं, रेस्ट एपीआईज कौन सी होती हैं। अच्छा, तो वो सारी जितनी चीजें होंगी ना, वो फोकस होगा आपका उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि कोर्स जितना भी है ये बेसिक है, ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप हो रहा है। आपके साथ यहाँ पे मैट्रिक लेवल के, एफएससीए लेवल के भी जो स्टूडेंट है बेसिकली वो भी बैठे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम कंसर्न होगा वो इस चीज के ऊपर होगा कि जो चीज सिखाई जा रही है ना, उसको प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट भी करवाई जाए।
ठीक है। और सेकेंडली एक चीज और भी है कि जब आप एक चीज को ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको समझ आती है कि वो आपने सीखा क्या है। आप फॉर एग्जांपल आपने ना नेविगेशन बार या फॉर्म बनाना, टेबल्स बनाना आपने सीख लिया, ठीक है, तो उसको आप जाके जब आप उसकी गिग बनाओगे कि मैं फॉर्म्स अच्छे बना लेता हूँ, ठीक है, एनिमेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे आप फाइवर पे देखोगे कि उसकी किस तरह की जॉब्स आती हैं, किस तरह का काम वहां पे मिल रहा है। तो उसको अगर क्लाइंट देता है नहीं देता, आपके पास एक टास्क आ जाएगा कि ये चीज अगर क्लाइंट की है ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उस तरह की चीजें आप उठा के परफॉर्म करना शुरू कर दो। कल नेक्स्ट टाइम आपको उस तरह के क्लाइंट मिल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो लर्निंग फेज है इसके अंदर ये मस्ट हो गया, अपना फाइवर हो गया, फ्रीलांसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आप सीखोगे। क्योंकि आपका मेन फैक्टर तो यही है कि आप क्लाइंट के साथ यहाँ से निकल के ना क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करनी आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी कौन सी हैं, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपकी कौन सी हैं इन्वॉल्व हो रही हैं, कि आप अपनी अगर गिग बनाते हो तो गिग को टॉप पे कैसे लेके आओगे, इसमें कंटेंट बहुत मैटर करेगा आपका, ठीक है। फिर आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, ठीक है, वो आपको कंप्लीट सिखाई जाएंगी कि PHP बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो चीजें इसमें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हमारे पास एक बुक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो आप कंप्लीट उसमें देखोगे बेसिकली वो सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ये बेसिकली एक PDF कंप्लीट बनी हुई है, तो हमने इसको कंप्लीटली परफॉर्म करना। सॉरी, हाँ वो ऊपर डाटा इसको ओपन करना यार, PDF को ओपन करना। अच्छा, इसको बाकी ओवरऑल छोड़ दो, इसमें चैप्टर्स देखोगे इसके अंदर जो आप PHP के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो आपकी इस कोर्स के अंदर आपकी कवर होनी है, एवरेज 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो हैं उसके अंदर ये डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं आपकी, वो सारी ये क्या होती है आपकी, ठीक है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल जो आपकी आती है PHP वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू आपके MySQL जो डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो आपकी है, मास्टरिंग जो है SQL के वो आप पढ़ोगे, एक्सेस कैसे करना है PHP को थ्रू अपनी जो अपने डेटाबेस क्रिएट किया है उसके साथ जो अपने फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है उनको आपस में इंटरलिंक कैसे करना है वो आप देखोगे। उसके बाद फॉर्म हैंडलिंग के फॉर्म बना तो दिया अपने फ्रंट एंड पे, उनको हैंडल कैसे करोगे, उनको बैक साइड पे लिंक कैसे करोगे, ठीक है। फिर इसमें कुकीज इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो ना, आपने देखोगे एक न्यूज बार का आ रहा होता है साइड पर पे कि यार अपनी ईमेल के थ्रू कर दो जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आता है, तो वो चीजें आप कैसे करोगे, इनके साथ फ्रंट पे बनाओगे कैसे, और उनको आप बैक एंड पे लिंक कैसे करोगे, कुकीज कैसे इन्वॉल्व करोगे, ऑथेंटिकेशन। आप देखते हो जब किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो ना तो वहां पे कैप्चा का एक इन्वॉल्व हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपको होता है कि जब भी एक बंदा आए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो वो फेक क्लिक तो नहीं है। जब भी फेक क्लिक आते हैं ना तो फेक क्लिक से क्या होता है कि आपकी जो ओवरऑल वेबसाइट है, ठीक है, क्लाइंट की, उसकी रेटिंग गिरना शुरू हो जाती है, PR जो होती है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई क्लाइंट आता है ना मैक्सिमम 60 to 70% रेशियो में क्लाइंट हमारे पास आके हमें कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन का जो है फैक्टर जो वो लाजमी डाल, ठीक है, कि एक बंदा जब भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसे कैप्चर शो, वो कैप्चर फिल करे प्रॉपर्ली, और उसके बाद हमारी वेबसाइट के साथ अंदर आके चीजें जो भी उसने इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, रीच एंड एवरीथिंग वो देखे, ठीक है। उससे सिर्फ ये पता चलता है कि जो करने वाला है वो बेसिकली एक्टिव बंदा है, कोई ह्यूमन है, ठीक है, कोई फेक क्लिक नहीं है। अगर तो फेक क्लिक हुआ ना, अगर जिस तरह मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं उनके थ्रू मैंने ना ट्रैफिक छोड़ना शुरू कर दिया ऐसे नहीं, तो वो क्या होगा, वहां से रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो आपका फैक्टर है यहाँ पे कंप्लीटली आपका कवर होगा। एक्सप्लोरिंग जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपका कंप्लीट यहाँ पे लेक्चर होगा, ठीक है, कि आपने जावा स्क्रिप्ट क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एक्सप्रेशन क्या है, कंट्रोल जो आपका ओवरऑल फ्लो जावा स्क्रिप्ट के अंदर करते हो वो कैसे है, ठीक है, वो आप कैसे करोगे, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, अरे। अब ये अरे के बार बार जिक्र हो रहा है ना, तो ये आप जब PHP करोगे ना तो PHP के साथ चीज एग्जैक्टली वही है, ठीक है। जब आप उधर भी जावा स्क्रिप्ट में jQuery में कर रहे हो एग्जैक्टली चीज वही है जो PHP में आपने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन क्या यूज होता है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है आपने वो देखना है। एरर हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं आप जावा स्क्रिप्ट में जब भी करोगे वैलिडेशन उसकी करना, उसकी एरर हैंडलिंग के अगर इस तरह के एरर आ जाते हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो वो आप सारे देखोगे। इजेक्ट्स क्या है, इसको एक तो होता है ना सिंपल, आपने दोनों को आपस में कर दिया, आपने एक चीज बना दी, लेकिन उनको जो टेक्निकल तरीके से जब बैकएंड पे आप जाते हो तो बैकएंड पे आप उनको चीजों को किस तरीके से परफॉर्म करोगे, तो वो सारी चीजें जो है आप वो देखोगे कि इसके अंदर आपकी किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मुझे मैसेज पढ़ने दीजिए, एक तो मैसेज आएगा, ठीक है।
सॉरी ये आपको स्टाफ से मिल जाएगी, जो ओवरऑल आपका कोर्स आउटलाइन होगा ना वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप जब आओगे तो फर्दर इन चीज़ों को हम क्या करेंगे कि परफॉर्म करना शुरू करेंगे कि आपका है क्या। ठीक है, अच्छा इसमें आगे फिर फर्दर आपकी जो है डेवलपमेंट पॉइंट ये तो आपने देख लिया ना कि PHP को कैसे यूज करते हुए, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। ठीक है, अच्छा सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा इसके अंदर कि आप एक चीज़ को बनाते हो ना, तो जिस तरह मैंने अभी आपको कहा था ना लोकल बेस आपने करना है या आपने उसको लेके जाना है, प्रॉपर्ली सर्वर परचेज करते हो। ठीक है, तो वहां पे भी जब आप कोड आपने किया होता है ना तो उसके अंदर भी है वो सर्वर अलाउ ही ना करता उस तरह की चीज को जिस तरह का आपने कोड किया है। तो वो फिर ना एक स्टैंडर्ड होता है हर एक चीज का, जिस तरह आप ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन करते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखना पड़ता है, उसके मुताबिक लेके चलते हो। तो सेम सिचुएशन है कि जब आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओगे तो वो इसका एक कंप्लीट स्टैंडर्ड होगा जो आप इसको परफॉर्म करोगे। ठीक है, वो सारी चीजें आप इसमें देखोगे कि बेसिकली कि आपने अगर लोकल सर्वर यूज करना है तो वो कैसे करने हैं। टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोकल सर्वर यूज करते हैं। हाँ, एट द एंड आपका ये होगा कि जब आप उसको ऑनलाइन लेके जाओगे तो फिर फर्दर जो चीजें हैं वो आपकी कवर उसके ऊपर होनी है। ये PHP के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि PHP के रिलेटेड आप स्ट्रक्चर्स के जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसके रिलेटेड क्या है, इसमें कॉमेंट्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेशंस क्या है इसके। ठीक है, वेरिएबल असाइनमेंट्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल लाइन कमांड्स जो होते हैं। ठीक है, आप एक सिंगल कमांड का यूज करते हो फिर मल्टीपल जो लाइन ऑफ कमांड्स होती हैं वो किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक के अंदर एक के अंदर अंदर जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप जब नेविगेशन बार बना रहे होते हो तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू भी रखते हो। ठीक है, एक मेन टेबल है, ठीक है, आपके मेन पेज है उसके अंदर आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज दे रहे होते हो, उसकी सब कैटेगरीज आप कह सकते हो। तो उस तरह की चीजें जब आप परफॉर्म करोगे मल्टी लाइन कमांड्स का आपका यूज होना लाजमी है। वहाँ पे वेरिएबल टाइपिंग क्या है आपकी, कांस्टेंट्स आपके क्या है। ठीक है, फंक्शंस क्या है, वेरिएबल स्कोप क्या है। इसके फिर आगे हमारे पास यहाँ पे इसकी जो अगर इसको हम फॉलो करते हैं कम्प्लीटली, जब आप PHP के ऊपर जाओगे तो इस अगर बुक को हम फॉलो करते हैं तो इससे एक फायदा आपको ये होगा कि इसके एंड पे एक एक्सरसाइज आती है। ठीक है, तो जब हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हुआ करेगा तो उसका मतलब ये है कि 3 से 4 चैप्टर आपके जो है ना एक दिन में कवर हो रहे होंगे। ठीक है, जो एक दिन मतलब आपका जो एक वीक है, और उसके बाद आपको 5 दिन जो दिन मिला करेंगे उसके अंदर आप इस बुक को पढ़ के उसके एंड में जो क्वेश्चन सेशन है उनको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं जो आप किसी का इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर एट द एंड होती है ना चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ये आप देखें कि इसके अंदर जो आपने सिंपल कोई थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रू फॉल्स फॉर एग्जांपल ठीक है, एंड गेट और गेट से, तो वो ट्रू फॉल्स का कांसेप्ट एग्जैक्टली चीज वही है। लेकिन यहाँ पे क्या, जब आप प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो ना तो आपने वो लैंग्वेज बेसिकली वो है जो कंप्यूटर की असेंबली को समझ आए। ठीक है, तो चीज वही है, उसको एक नई सिरे से हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ट्रू फॉल्स का देख लो। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स है आपके। ठीक है, इनको किस तरीके से परफॉर्म करना है एग्जैक्टली बेसिकली जब आप उधर से करके आते हो ना फिजिक्स का बाकी सारी ये उन चीजों का मिक्सचर होता है आगे फिर जाके ना। ठीक है, तो वो आप सारी चीजें करोगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा कि लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है, ये कब कब यूज होते हैं, ये सारे आप इसमें देखोगे। और इसमें एक ये मेन इंपॉर्टेंट है जो आपका PHP डायनामिक लिंकिंग, कि इनको आप किस तरीके से करोगे, लिंक कैसे करोगे जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो ना। ठीक है, एक आपने मॉड्यूल बनाया तो उसको फॉर एग्जांपल अभी एक चीज़ देखो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक बंदा आता है, वो आपको ये कहता है कि इसका बैकलिंक्स चाहिए। एक आर्टिकल है आपकी हेल्थ के रिलेटेड कोई वेबसाइट है और वो चाहता है, बंदा आता है वो कहता है यार मैं बेसिकली मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे रखो और उसको लिंक कर दो मेरी वेबसाइट के साथ। तो आप उस तरीके से किस तरीके का ऑन पेज लिंकिंग कैसे आपकी होगी बैकएंड पे टेक्निकली आप जब कोई करते हो, जिस तरह ब्रांचेस का मैंने कंसेप्ट दिया था, मल्टी ब्रांचेस हैं बैंक की, तो उनको आपस में किस तरीके से लिंक करना है, तो वो सारा का सारा आप जितना पढ़ोगे वो इसके अंदर आप पढ़ोगे। ठीक है, यही चीज़ें जब एडवांस लेवल पे आप जाओगे ना इसके फ्रेमवर्क के ऊपर तो ये थोड़ी और ईजी हो जाएगी। लेकिन चीज़ वही है कि जब आप ये बेसिक कंप्लीटली पढ़ लोगे एवरेज 3 से 4 आपकी बुक्स बनेंगी। ठीक है, इसके बाद भी 2 बुक्स हैं पूरे। लेकिन क्या है कि अगर ये बेसिक इस कोर्स के अंदर आप कवर कर लेते हो अच्छे तरीके से तो फिर आप आगे मूव कर सकोगे। ठीक है, वही चीज़ है बेसिकली। अरे क्या है
ठीक है। अरे के अंदर फिर फर्दर टाइप्स हैं PHP, इंट्रोडक्शन टू MySQL डेटाबेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एडवांस लेवल की जो आप डेटाबेसेस यूज करते हो जिसमें सिक्योरिटी मोटिव चीजें होती हैं वो किस तरीके से आप यूज करोगे। ठीक है। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखोगे कि एक क्लाइंट आपके पास आता है ना तो ये कहते हैं कि एक डेटा जो है एक मेन सर्वर होता है। हमेशा जब भी आप किसी बड़ी कंपनी का काम लेते हो ना या किसी कंपनी में जॉब करते हो ना तो उसमें एक मेन आता है और एक अल्टरनेटिव सर्वर होता है। तो उनको आपस में किस तरीके से आपने लिंक करना होता है वो आप एक मेन फैक्टर आपको होगा कि आप वो किस तरीके से करोगे। ठीक है, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर में, जब क्योंकि मेरे पास बैकएंड पे काफी सर्वर होते हैं बड़े में, ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हाँ अगर फॉर एग्जांपल ना एक सर्वर मेन है, ठीक है, तो अगर थोड़ी देर के लिए अगर ये डाउन हो जाता है, ठीक है, तो मैंने एकदम ट्रैफिक को किस तरीके से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना होता है। ठीक है, अब एक एवरेज देखो ना कि अगर एक जगह पे एक वेबसाइट के ऊपर मैं कहता हूँ 5000 बंदा आ रहा है, ठीक है, और सर्वर एकदम डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको रीडायरेक्ट दूसरे के ऊपर करोगे शायद वो थोड़ा सा लो, ठीक है, 4-5 हजार बंदे को थोड़ा सा कर रहा हो, हैंडल कर रहा हो, तो वो क्या करेगा कि रिस्पॉन्स रेट थोड़ा ज्यादा लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये होगा कि वेबसाइट बंद नहीं होगी, आपका जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो जिस तरह बारिश की होती है ना, तो उस टाइम पे भी आप देखोगे सर्वर थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है, आपका इंटरनेट फर्क पड़ जाता है उसको। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे फिर जब आप एक कोड करते हो तो उस कोड के अंदर आपको एक चीज और सिखाई जाएगी कि आप ना जब आपने कंप्लीट कोड किया उसको वो गूगल के ऊपर जब लाइक एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसके ऊपर आपने एक फंक्शन अपलोड करना है, अपनी वेबसाइट अपलोड करनी है, तो क्या उसके मुताबिक है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक कोड करके आप डाल देते हो वहाँ पे, जिस तरह भी आजकल क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड चला हुआ है, तो इसके जितने भी मॉड्यूल आ रहे हैं या वेबसाइटें जा रही है ना, तो वो पहले फेज में चली जाती हैं उसके ऊपर टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, गूगल वेरीफाई करेगा कि इसके अंदर कोई स्कैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें तो नहीं है, इस तरह की चीजें। तो कोशिश यही करनी होगी हमें यार कि जब भी आप एक कोड करो ना वो यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, और जिस तरीके से आप ये मशीन है ना बेसिकली आप समझ सकते हैं चीज को सेम आपने ऐसा कोड करना होगा कि बैक एंड पे जो सर्च इंजन है वो प्रॉपर्ली इन चीजों को समझे और उसको ब्लैक लिस्ट ना करे। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज जो हिडन हुई या इस तरह की चीजें यूज हुई तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपको ना वो ब्लैक लिस्ट एक फैक्टर है उसके अंदर डाल देगा, फिर वो वाइट लिस्ट में आने में काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, हो जाता है, लेकिन क्या है कि वो टाइम टेकिंग चीज है, कास्ट भी क्लाइंट की ज्यादा लगेगी, वो सारी चीजें। तो फिर जब भी आप चीजें करोगे ना तो इसमें एक कमेंट्स का सेक्शन ऊपर आपने पढ़ा है कि वो कमेंट्स क्या हैं, उनको किस तरीके से आपने यूज करना है। ठीक है, ताकि कल आपकी जगह कोई दूसरा डेवलपर आता है उसका हमको टास्क को परफॉर्म करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये बंदे ने यहाँ पे क्या किया हुआ है। क्यों, आपका जो जिस माइंड से आप सोच रहे हो या ये सोच रहे हैं, ठीक है, दोनों का डिफरेंट होगा। सेम सिचुएशन है कि जब एक सीनियर डेवलपर आके यहाँ पे बैठेगा तो वो कोई टास्क परफॉर्म करेगा तो वो आपके कोड को देखेगा ना तो वो शायद के बहुत बेसिक लेवल के, ठीक है, उसके अलावा हो सकता है वो डिफरेंट कमांड्स यूज करके वो सारा जो टास्क है वो 10 लाइन ऑफ कोड या 20 लाइन ऑफ कोड के अंदर वो सारी चीजें परफॉर्म कर दें। लेकिन वो तभी होगा जब आप क्या करोगे कि आप सीखना शुरू करोगे ना, आपको पता होगा कि ये मैंने सीख लिया, इसका अल्टरनेटिव कौन सा यूज हो रहा है एडवांस लेवल पे, उसके साथ कौन सी लाइब्रेरीज लिंक हो रही है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कौन सी चीजें हैं, वो फिर फर्दर आपकी रिसर्च क्या आप उसको किस तरीके से लेके चलते हो। लेकिन फर्स्ट फैक्टर यही है कि आप क्या करोगे कि आपको ना पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बेस इसकी क्या है। ठीक है, तो बेस आपकी ये है कि आप जिस तरह मैंने आपको बताया फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड का आप जब HTML CSS ये सारे कर दोगे तो इनके फ्रेमवर्क पे जाओगे, ठीक है, रिएक्ट आप करते हो, Node.js करते हो, ठीक है, तो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि आपको क्लाइंट जब आप कोई जॉब देखते हो आप कहते हो यार किसकी जॉब ज्यादा है, रिसर्च है ना बेसिकली, तो उसके मुताबिक आप क्या करते हो कि आप ना उस चीजों को सीखना शुरू करते हो, अपना इंटरेस्ट जो है उस तरफ लेके जाते हो। कौन सी क्लास के हो? सॉरी, मैटर कर रहे हैं, इस तरह के केसेस आते हैं कि अब ये देखें इनका टाइम ठीक है कि इस टाइम पे आके अगर ये कर रहे हैं ना इस चीज को, तो जब तक ये मास्टर्स करते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकली चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे। हाँ, ये तो पढ़ती होती है, ये पढ़ती होती है। आज अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस मार्क कर दें। आई थिंक आपको तो जो यहाँ पे बैठे हुए आप सब ने तो पढ़ना है बेसिकली, मैम के पास ही जाके अटेंडेंस लगानी है, ये ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है, इनको लगाने दें अटेंडेंस। अच्छा, अब ये चीज़ें मैं कुछ चला जाता हूँ क्योंकि पीछे हमारा एक सेशन
है थोड़ा सा, ठीक है। उसमें बेसिक हमारे कवर हुए हैं ना, तो मैं कुछ आपको चीजें दिखाता हूँ कि जब आप टास्क पर पहले 2 लेक्चर जो है ना वो आपको शायद ऐसा लगेगा ये बोरिंग है, ठीक है, लेकिन वही चीजें जब आप टैग्स सारे याद कर लोगे, आपकी बेस बन जाएगी। जिस तरह ये बेस ही आप स्टार्ट करते हो, सेम सिचुएशन वही है। तो आप उसको जब परफॉर्म करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली चीजें हैं क्या यार, कैसे परफॉर्म कैसे होगी, वो सारी चीजें आप देखोगे, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, अब फॉर एग्जांपल ये नेविगेशन बार के नाम से मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। अब ये देखो कि ये नेविगेशन बार में CSS भी आपकी यूज हो रही है, वो भी हो रही है। तो इसमें अगर मैं HTML में जाता हूँ, ये भी देख लो आप इसको, ठीक है। इसमें मैंने CSS रिमूव की हुई है, ठीक है। अब ये देखो, अगर सिंपल HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें परफॉर्म करोगे ना, तो आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब जब इस चीज में CSS प्रॉपर यूज होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये क्या होगा, चीजें आपकी सेट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये देखो, ये वाला जो मैंने टास्क परफॉर्म किया ना, ये बेसिकली जो था नेविगेशन बार ही। जब इसमें CSS यूज करेंगे ना, प्रॉपर लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें लाइन ऑफ कोड अगर आप देखो तो एवरेज आपका बनता है कितना, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, फिर फर्दर आगे उसको आपने एक नाम दे दिया, आपने वहां पे टेक्स्ट दे दिया प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या चीजें आनी है, फिर फर्दर वो है। अब ये जितनी चीजें परफॉर्म हो रही है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ड्रॉप मेन्यूज हैं इसके, ठीक है। ये आप कैसे क्रिएट करोगे, ये सारी चीजें जो है हम अगली जो हमारी क्लास होगी ना कंप्लीट, हम उसके अंदर इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक टेक्स्ट से लेक्चर 2, ये देखो, ये डिफरेंट टाइप्स के टेबल बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि टेबल को किस तरीके से, ये आपके जितने लेक्चर होंगे ना, ये एवरेज आपके 5 में 10 मिनट की होगी, इसमें 2 3 की, और आप नई कमांड सीखोगे, ठीक है, और ये फुलफिल होते जाएंगे। तो इनकी आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, ताकि जब आपकी प्रॉपर, जब मैं कहता हूँ ना 2 क्लासें आपकी खत्म हुई, तीसरी क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि फ्रंट एंड की कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे। तो जब मैं वो वेबसाइट बनाऊंगा ना, तो वो जितने टैग्स मैंने यूज करने हैं उसके अंदर ना, वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा चीजें कि भाई इसमें मुझे बताओ कौन सा बेहतर रहेगा, तो आप बताओगे कि कौन सा करना, ठीक है। लर्निंग बेसिकली ऐसे ही होगी, चीज बेसिकली आप ही परफॉर्म कर रहे होंगे, मैं बैठ के यहाँ पे फ्रंट पे एज अ कंटेंट राइटर ही काम कर रहा हूँ, समझे हो। तो चीज बेसिकली ये है कि आप जब भी कोई चीज, अभी यहाँ पे देखो ये फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, तो ये डिफरेंट तरह के जो यूज हो रहे हैं ना, जो पिछली क्लासेस में मैंने बताए हुए, ये एज इट इज होगा आपकी क्लास के अंदर। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी पहले, उसके बाद क्या होगा कि आप एक कंप्लीट वेबसाइट की तरफ आओगे, आपने वो वेबसाइट परफॉर्म कैसे करनी है, ठीक है। ये बेसिक HTML है, ये देखिए, ठीक है। ये आप आगे जाओगे ना, हाँ ये मैंने क्योंकि वो क्लास, सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर आप समझते हैं कि ठीक है, हमने कुछ HTML को देखा हुआ है, CSS भी मैंने देखा है, जावा को मैंने नहीं टच किया। तो सर अगर मैं अपना कैलिबर देखती हूँ, मैं समझती हूँ कि ठीक है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है डेवलपर बनना। अगर मैं जस्ट स्टार्ट में फ्रंट एंड को ही अपने आप को चूज करूं, अपने कैलिबर को देखते हुए, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, तो क्या उसके लिए कोई और कोर्स आउटलाइन आपने डिजाइन नहीं की हुई? मैं ज्यादा डेप्थ में, मुझे अंदर थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी चीज को पिक करने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप भी देखा है, मैं पिछले 2-3 महीनों से इन चीज पे फोकस हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे टाइम लगेगा, तो मेरे लिए बेस्ट ये कि मैं फ्रंट एंड पे बन जाऊं, तो ज्यादा बेहतर नहीं है? उसके लिए नहीं आप लोगों ने कोई सिलेक्शन की हुई? आप ये अगर नहीं की आपको तो प्लीज जरा मैं सोचें, आपको बता रही आप लोग अगर नहीं की है तो। बनना तो जी सच में डेवलपर ही चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे एज ए फीमेल टाइम लगेगा, बाकी लोगों के पास शायद टाइम होगा, मेरे पास थोड़ा कम होता है, तो मेरे लिए फ्रंट एंड बेहतर जी है। जी, ऐसा ही होता है कि जब आप फुल स्टैक वेब डेवलपर की बात करते हो ना, तो एवरेज 2% आपकी रेशियो होती है जो ओवरऑल फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है, कि एवरेज में अगर आप देखो। लेकिन जो फ्रंट एंड डिजाइनिंग है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी फ्रंट एंड डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट होता है, तो कुछ ऐसे हैं जो बैकएंड की जो टेक्निकल चीजें हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट उनका अच्छा बनना शुरू हो जाता है। तो ये आगे जाके जब आपकी क्लासेस होंगी तो उसके अंदर ही आपको समझ आएगी कि बेसिकली आपका है कि फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे। अगर आपको फ्रंट एंड पे लग रहा है कि आप फ्रंट एंड में अच्छे हैं, तो वो मैं तो यही कहूंगा कि आप फ्रंट एंड करें इसके साथ।
और उसी को फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। इसके डिफरेंट फ्रेमवर्क है ना। आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो इसमें ये होगा ना कि जब यहाँ पे इसमें ये है कि आपको मैम दे देगी कोर्स आउटलाइन ना। जब आपका फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा ना बेसिक सारा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सेकंड हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है ना, जो बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, तो वहां पे आप इसको सेपरेट कर सकते हो, इसके फ्रेमवर्क के आप काम शुरू कर सकते हो, वो तो मसला नहीं है। या आप मैम से काइंडली डिस्कस कर लें जब क्लास खत्म होती है, तो आप मैम से पूछ सकती हैं कि इसकी ओवरऑल जो अगर हम फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना चाहें फ्रंट एंड के, तो उसका क्या होगा, उसका कोर्स आउटलाइन कंप्लीट वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। ये बेसिकली जो अभी कोर्स चल रहा है, जिसकी वर्कशॉप चल रही है, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की है। ओके ठीक सर, होगा? थैंक यू सो मच। ठीक है सर। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। आप में से किसी का क्वेश्चन है? ठीक है, आप आगे आ जाए, इतना दूर ना बैठे। हाँ, यहाँ बैठे। हाँ, क्यों नहीं करें? ठीक है, उसमें भी हो सकता है। उसमें दो तरह की चीजें हैं ना। एक तो चीज ये है कि आप ना जिस तरह एक फ्रंट साइड देख लो, आप एक करते हो कि आप ऐसी साइट बनाते हो एवरेज अपने पेड प्रमोशन के थ्रू, ठीक है, बंदा लेके आना है, एवरेज 500 700 800 बंदा आ रहा है एक दिन का, तो वो बेसिकली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता। ठीक है, और उसमें कोई ऐसा जितना ये मैं कह सकता कि सिक्योरिटी हैंड आपने डालना है, तो बहुत ज्यादा पैसा लगा देना है सिक्योरिटी के ऊपर, वो तो इजीली बन जाएगा। तो वो आप जब ये बेसिक चीजें करोगे उसके अंदर, तो वैसे भी वो चीजें कवर हो जानी है। लेकिन मेन आपका जो लास्ट क्लासेस आपकी होंगी ना, एवरेज 2 से 4 लेक्चर ऐसे होंगे जिसके ऊपर आपको जो एवरेज कम्युनिटी बेस्ड चीजें आती है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होती है। कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो और वो आपसे जो टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे ना, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि एक बंदा आया जिसने ना सिर्फ 10 बंदों को ना महीने का प्रोडक्ट सेल करनी है। वो करेंगे बात दराज के कंपटीटर की, आपके क्रीम की देख लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे आपको क्वेश्चन। तो आपने जब भी आप किसी एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर, कहना आसान है, आप कहीं पे जाते हो तो वो आपसे जो क्वेश्चन सेशन वेबसाइट हो, इस तरह की नहीं है चीज। उसमें तो एक कंप्लीट पूरा सिस्टम आता है फुल स्टैक वेब डेवलपर के अंदर, जिसमें आपके 8 से 9 डैशबोर्ड होते हैं। ठीक है, और मल्टी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ब्रांचेस को आपने हैंडल करना होता है। जिस तरह दराज है, अब दराज के कितने मॉड्यूल हैं, हर तरह के मॉड्यूल के ऊपर डिफरेंट आपका डेवलपर बैठा हुआ प्रॉपर्ली उसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। फिर उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एथिकल हैकर हैं वो अलग हैं, दूसरे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग बैठे हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डिजाइनर अलग हैं, ग्राफिक्स की टीम अलग है। ठीक है, तो जब आप वहां पे जाओगे किसी भी बड़ी, होता तो यही है ना कि आपकी कोशिश भी यही होती है कि आगे जाके ना किसी अच्छी कंपनी में लगे। ठीक है, जो सैलरी अच्छी होती है, तो उसमें ये चीज होती है कि आप क्या करोगे, फोकस इस चीज के ऊपर करोगे, आपने एक बड़ा सिस्टम बनाना है। आप उसको दिखाओगे क्लाइंट को कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, उसको टेस्टिंग करो। एक्सपीरियंस क्या चीज होती है कि अगर 5 साल का 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है ना, तो उसमें चीज यही मैटर करती है आपने इस चीज को कितनी बार रिपीटली किया है, एक टास्क को रिपीटली कितनी बार किया है। तो एक होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बंदे का एक्सपीरियंस है 6 मंथ और मेरा अगर एक्सपीरियंस है 6-7 साल, ठीक है, तो मैं जो टास्क परफॉर्म करूंगा हो सकता है 10 मिनट में कर। सेम सिचुएशन है, आप उसमें लर्निंग करोगे, सारा कुछ करने के बाद उसको परफॉर्म करोगे, तो टाइम टेकिंग भी है और उसमें कास्ट भी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी सॉफ्टवेयर कोर्सेज होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि एक एक्सपर्ट बंदा जो है वो है जिसको इजीली सारी चीजों की पता हो। तो फुल स्टैक वेब डेवलपर की जॉब्स बहुत ज्यादा है, ये नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन वही चीज है कि इसको वही बंदा समझ सकता है जिसके पास ना एक तो इसके ऊपर टाइम भी एवरेज 6 आवर डेली बेसिस पे जो है आप इसके ऊपर टाइम दो प्रॉपर्ली और टास्क परफॉर्म करो। तो यहाँ पे बेसिकली जो 40 आवर्स का सेशन है वो आपका एकेडमिक है ना, एवरेज 40 है या 60 है, कितने आवर्स बनते हैं आपके? 50 आवर्स बनते हैं, 40 प्लस है। तो सेम सिचुएशन है कि इसको अगर आप प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करो, आपने जो 6 आवर्स अगर डेली बेसिस पे आप देते हो तो अच्छा खासा बन जाता है। 360 70 के एवरेज निकालो तो अच्छा खासा टाइम पीरियड है आपके 2.5 मंथ के अंदर। अगर ये कोर्स उठाते हो, अगर आपने ये कोर्स उठाना है और उसके बाद डेली जो हफ्ते सैटरडे संडे 2-2 घंटे की क्लासें लेनी है और हफ्ता मूवी नहीं देखना है इसका, तो फिर तो मैं भी कहूँगा कि ये एक ऐसा कोर्स है जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे वो आपकी फ्रंट एंड हो, ठीक है, चाहे बैक एंड हो, कोई भी चीज़ है, जब आप एक चीज़ पकड़ते हो ना, तो उसमें आपकी ये होता है मेन फोकस, क्या आप उसके ऊपर फोकस करते हो, उस चीज़ को पकड़ के आपने कवर करना होता है। इसके अंदर आपकी एवरेज ये है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा चीज़ है, कोर्स के अंदर चीज़ नहीं है।
कि मैं आपको फाइवर के ऊपर लेके जाऊँ और बाकी चीज़ें करूँ, तो वो आपके अपने ऊपर होगा कि अगर आप इन चीज़ों को टाइम पे करोगे तो मैं आपको ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग भी सिखाऊंगा कि आप प्रोफाइल कैसे बनाओगे ऑनलाइन, आप क्लाइंट को किस तरीके से यूएसए कनाडा बेस्ड क्लाइंट्स जितने हैं उनको किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट करोगे उनके साथ, एसईओ कैसे करोगे, ये चीज़ें हैं एक्स्ट्रा। लेकिन पॉइंट वही है कि वो तभी कर सकते हो आपका इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आपने एक हफ्ता किताब को देखा ही नहीं तो मैं तो उसके बाद ये सोचो भी ना कि मैं उनको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो बेसिक लेवल का पढ़ा के चला जाऊंगा जो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये है कि एक बंदा अगर आता है और इंटरेस्ट दिखाता है तो मेरा भी काम बनता है कि फिर फर्दर जो चीज़ें हैं ना उनको एडवांस लेवल पे उनको लेके जाऊँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है कि 2.5 मंथ का ये है ना, तो इसमें मैं आगे लारावेल है, ठीक है, या आप फ्रंट एंड पे आप देखते हो या उसके फ्रेमवर्क पे मैं क्लास में लेके जाऊँगा आपको। ठीक है, लेकिन डिपेंड आप पे करेगा आपको। यहाँ पे जो आपको सिखाई जा रही है ना, बेसिक PHP सिखाई जा रही है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अगर आप उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो इसका एक फ्रेमवर्क है, उसका बेसिक इंट्रो है। तो इंट्रो में अब ये सोचो जिस तरह HTML हमने टैग्स का बताया ना मैंने आपको, सेम सिचुएशन अभी कोई उसका बेसिक जो है फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको कंप्लीट समझा दी जाएगी ताकि आप अच्छे रिसर्चर हो ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा फर्दर, आप इजीली उन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। रिसर्चर मास्टर जिन्होंने किया होता है उन्हें पता है रिसर्चर कौन अच्छा होता है। ठीक है, तो टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, लेकिन यही पॉइंट है कि अपना काम ज़्यादा आपका होगा। मेरा काम तो ये है कि 2 घंटे आना, 2 घंटे में अच्छी चीज़ें परफॉर्म करवा देना, और जब भी आप रात 3 बजे 4 बजे भी आप मुझे मैसेज करोगे ग्रुप में तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपकी कवर करूँगा। जी ये चीज़ जो हम कोडिंग वगैरह सीखेंगे ये उससे कैसे डिफरेंट होगी जो हम वर्डप्रेस या इसके ऊपर कर रहे हैं? आप एक चीज़ देखें, आप जब वर्डप्रेस की कोई एक थीम यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ये नहीं कर सकते, एक क्लाइंट आपके पास आता है ना तो आप क्लाइंट को प्रेफर नहीं करते कि यार वर्डप्रेस की एक थीम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, टाइम सेव होगा। ठीक है, जब भी कोई बंदा एक कंपनी बिल्ड कर रहा होता है ना तो वो ये कहता है यार कि सिक्योरिटी हैंड बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब एक चीज़ चलना शुरू हुई, 5000 यूजर आना शुरू हो गए डेली का, उसके बाद अगर वेबसाइट बंद होगी क्या करोगे आप डेवलपर हो ना, तो जब डेवलपर को हायर किया जाता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो जो आपकी ऑलरेडी बेस्ड चीजें पड़ी हुई है ना वर्डप्रेस की, उस तरह की आप खुद बिल्ड करके दो, आपको उस चीज की कास्ट दी जाती है जस्ट फॉर सिक्योरिटी कि हाँ जी इसकी सिक्योरिटी हैंड है वो बैकएंड पे टीम के पास है, पता है यार कोड खुद किया गया। इंक्रिप्टेड की को मैंने कंसेप्ट दिया था आपको, वो क्यों लगाई जाती है कि उसको कोई भी अननोन पर्सन जो है वो डीक्रिप्ट ना कर दे। मींस कि जब हम थीम के ऊपर क्लिक करते हैं ना और उसकी जो हमारे पास बैकएंड पे कीज निकल आती हैं HTML की, जो थीम अवेलेबल होती है वो मतलब है कि वो हर एक को अवेलेबल होती है और जो हम बनाते हैं वो डिफरेंट होती है। इसका आपकी जो है जब आप एक मॉड्यूल करते हो ना किसी क्लाइंट के लिए, ठीक है, मैं कहता हूँ एक पूरी वेबसाइट आपने बनानी है, तो वेबसाइट के ऊपर टोटल जो फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मैं कहता हूँ 3 मॉड्यूल काम कर रहे हैं, तो वो 3 मॉड्यूल के ऊपर आप क्योंकि डेवलपर आप हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सिक्योर करो। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर मॉड्यूल के ऊपर उसके ऊपर एनक्रिप्टेड की लगाओगे। ठीक है, वो आपको पता होगी या ओनर को पता होगी जो उस सोर्स कोड का ओनर है। ठीक है, अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो जिसको आप ना ओपनली करते हो, जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना के उसकी ब्रांचेस देते हैं, कॉपीराइट उनके पास होता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की एनक्रिप्टेड की यूज होती है। सेम सिचुएशन है, आप एक चीज बनाते हो जिसको आपने की क्लाइंट के हैंड पे, तो क्लाइंट खुद लगाता है, आपने मॉड्यूल क्रिएट करके देना है, वो जो मर्जी पासवर्ड रख दे उसके ऊपर। मींस कि हम यहां पे एन्क्रिप्शन के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जब आप फुल स्टैक डेवलपर की बात करोगे ना, ठीक है, कि आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो उसमें ये है नहीं है जो डेवलपमेंट है, मैं आपको बताया ना, ये जितनी चीजें हैं फ्रंट एंड बैक एंड की चीजें फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, सारी ओपन सोर्स पड़ी हुई है। ठीक है, सब होता है, सिर्फ क्या है जब भी आपको क्लाइंट अगर आपको एक्सेस करेगा ना कि ये डेवलपर बैठा हुआ है, ठीक है, आपके प्रोफाइल देखेगा और आपको काम देगा, तो वो उसकी रीजन सिर्फ ये होगी सिक्योरिटी, कि वो जो प्रोडक्ट वो बनवा रहा है ना, ठीक है, पैसा लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, टाइम लगा रहा है, तो वो कल को कोई थर्ड पार्टी उसको हैक ना कर ले। ठीक है, आगे जब ट्रैफिक आना शुरू हो, रेवेन्यू आना शुरू हो, तो उसके बाद वो बंद ना हो जाए किसी भी रीजन की वजह से। ठीक है, हम जो भी टैग्स और जो उसकी CSS डेवलप कर रहे होंगे वो इंक्रिप्टेड होगी या सिक्योर होगी, इसके ऊपर हमारा ज्यादा काम होगा। उसके ऊपर हमारा ज्यादा काम होगा। अब ये देखो ना, अब सिंपल आपने बूटस्ट्रैप की बात की है ना, तो यहाँ पे देखो ये बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट्स कितने बने हुए हैं, ये एडवांस लेवल की चीज है। ठीक है, देखें अगर दो एक मतलब की सिचुएशन है, ये वर्डप्रेस पे आराम से 2-3 घंटे में वेबसाइट बन जाती है, पूरी मतलब कि कस्टमाइज और बड़ी चीज़ का बाटा है, और आशिक लोगों ने भी वर्डप्रेस की बनाई। एग्जैक्टली,
तो फिर कोडिंग एक सिक्योरिटी, अभी उनका मैंने यही पॉइंट डिस्कस किया मैंने उनके साथ कि अब ये देखो ये पूरी की पूरी एक वेबसाइट बननी पड़ी है यहाँ पे। इसको मैं अगर देखता हूँ ना, अब 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये कंप्लीट बननी पड़ी है मेरे पास। अगर एक बंदा मेरे पास न्यूज़ का आता है और मुझे वो कहता है कि सेम लाइक कोई भी है, जिस तरह एयरवे न्यूज़ है या कोई भी है, तो उस तरह की मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप उसको ये टेम्पलेट दिखाओगे, वो ये तो नहीं कहेगा ये टेम्पलेट बुरा है, वो तो कहेगा बहुत प्यारा टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन जब वो बात आप करेगा ना, वो क्लाइंट आपको आके ये कहेगा ना कि इसकी सिक्योरिटी, आप ऑनलाइन तो उठा रहे हो इस चीज को, मुझे बताओ ये सिक्योर है, तो आपको क्या कहोगे, आप सिक्योर है, नहीं कोड तो होगा। जब भी आप एक चीज को यूज करोगे उसका ये तो कंप्लीट बिल्डिंग कोड है, इसका तो चाहे फ्रंट एंड है बैक एंड है, जब इसको आप कंप्लीट यूज करोगे, चाहे इसमें पेड भी आते हैं फ्री भी आते हैं, तो कोड तो आपको लाजमी मिलेगा, कोड तो इसका होगा। पॉइंट सिर्फ ये है उसकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है, मतलब हिडन भी तो कुछ रख सकता है ना अगला। सर सिक्योरिटी थोड़ा सा मेंशन करके कि सिक्योरिटी से ये डेटा है मेन चीज। जब भी आप कोई बात करते हो ना, आप कहते हो ना कि एक वेबसाइट बनती है, तो वेबसाइट के ऊपर आपने देखा होगा कि मेन फैक्टर आपका आ जाता है डेटा, समझियो। इंफॉर्मेशन जो है ना वो सबसे ज्यादा अगर पैसा लग रहा होता है ना इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है। अब जो मैं आपको बात करता हूँ गूगल के ऊपर ना, तो गूगल क्या है बेसिकली यूनिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करता है कि अगर आप आए हो तो आपने क्या करना है कि आपने यूनिक इन्फॉर्मेशन दोगे, कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो गूगल क्या करेगा, उसे टॉप नंबर 1 पेज पे लेके आएगा। तो यूनिक इन्फॉर्मेशन है नंबर 1 पेज पे आई, नहीं है तो वो बैकएंड पे फेंक देगा कहीं पे, समझो, वो कहेगा यार यूजलेस चीज है जो आप कर रहे हो, समझिए। तो आपका जो डेटा होगा वो क्या होगा, फर्स्ट फैक्टर पे तो चीज ये आ गई कि आपने क्या कर दिया कि एक यूनिक डेटा बना दिया। तो जब आपका यूनिक डेटा होगा तो उस पर अटैक भी तो आएंगे, समझो। कंपटीशन है कि फॉर एग्जांपल मैं ओवर क्रीम की तरह की कंपनी एक बना के बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बदल देंगे, एसईओ स्ट्रेटेजीज बदल देंगे, पीछे से उसके सिक्योरिटी फैक्टर्स बदल देंगे, तो वो तो मुझे तो उठने भी नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि जो आपकी सबसे पहले जब आप सिक्योरिटी की बात करोगे ना, तो उसमें आपका डेटा बहुत मैटर करेगा, ठीक है, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली यूनिक इन्फॉर्मेशन है ना। आपके मॉड्यूल है, आपको एक क्लाइंट आता है और आपको उस चीज का पे करता है 4 लाख 5 लाख रुपया पे करता है सिस्टम बनवाने में, ठीक है। तो जब वो सिस्टम बन जाए तो वो कोई थर्ड पार्टी जो उसके कंपटीटर्स हैं, जैसा ओवर क्रीम का कंपटीटर कोई भी देख लो, ठीक है, छोटी कंपनियां भी हैं यहाँ पे, तो वो आती हैं, ठीक है, और ओवर क्रीम का कोई भी डेवलपर या एथिकल हैकर जो है वो उठता है और उसको हैक कर लेता है 2 मिनट के अंदर, तो वो किसके ऊपर आएगा वो सारा जमा, एग्जैक्टली, समझे। तो आपका जो मेन है, क्योंकि कोड तो आपको सारा ओपन सोर्स है, जब भी आप कोई एक आइडिया सोचोगे ना तो वो ऑलरेडी किसी ने सोचा होगा, समझियो। अभी वो ऐसी चीज नहीं है कि हम 1996 में बैठे हुए कि 1990 में बैठे हुए हो। अब ये चीज है कि आपको ओपन सोर्स चीजें मिल रही है, आपके लिए लर्निंग करना मुश्किल नहीं है। आपका सिर्फ एक हैंड होगा जो आपका सिक्योरिटी का होगा, जिसके ऊपर मेन फोकस होगा आपका इस कोर्स के अंदर। तो अब अगर आगे फर्दर इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो वो मॉड्यूल बनाने से ज्यादा आपके जब ना फर्दर आपको क्वेश्चन सेशन होगा ना, वो ये नहीं कहेंगे ये बना लिया, वो कहेंगे ठीक है बना लिया, कोई नहीं मसला, सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी। आपका क्वेश्चन सर जो ऑनलाइन चीजें लेने का मतलब वेबसाइट तो किस सिक्योरिटी नहीं होगी, सॉरी, जैसे कोई भी वेबसाइट आप लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी मतलब क्या तो होती है इसमें ना, सिक्योरिटी के हैंड होता है। एक होता है आपका जो है आपका होस्टिंग सर्वर जो है, होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज होती है कि जो आपको कंपनी होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है ना, जो आपका सर्वर है बेसिकली, वो सर्वर साइड पे ना एक आपको होस्टिंग से जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाए कि बेसिकली वो साइट पे अटैक नहीं आएगा, एसएसएल सर्टिफिकेट जिस तरह हो गया, ठीक है। तो वो आप क्या करते हो कि आपने जैसे की कंपनी होती है उसके रिलेटेड अपना एसएसएल सर्टिफिकेट साथ परचेज कर लेते हो। जिस तरह आपने होस्टिंग की बात की ना, तो होस्टिंग क्या है कि आप एक स्पेसिफिक स्पेस लेते हो, सीपीयू स्पेस होती है ना, ठीक है। तो उसकी आपने देखा होगा जब भी आप होस्टिंग परचेज करने लगे होते हो ना, तो उसमें लाजमी आता है कि अगर ये आप 3500 वाली लेते हो तो इसमें आपकी जो आप कंज्यूम करोगे ओवरऑल पूरा सीपीयू की जो ओवरऑल आप कंज्यूम करोगे कितनी होगी, 35% होगी। तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि इसमें मेरी ओवरऑल जो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड है, बाकी रिस्पॉन्स रेट है, ये कितना होगा, कम होगा भाई, ठीक है। मेरा यूजर आएगा ज्यादा देर उसको रुकना पड़ेगा, चीजें लोड होगी, उसके बाद क्यों मैक्सिमम यूजर जो होंगे भाग जाएंगे। सेम सिचुएशन है कि आप आते हो और आप आके कहते हो ठीक है यार मैंने क्या करना है 65,000 वाली होस्टिंग लेनी है जिसमें 100% मुझे सीपीयू मिल रहा है, ठीक है। वो आपका प्रॉपर सर्वर होगा, उसके साथ के लिए होगा, और उसके बाद आप जब फर्दर कोई भी उसके साथ चीज लिंक करोगे वो आपके सर्वर पे आएगी, उसी सर्वर के अंदर। अब सिक्योर कौन सा है, देखो वो वाला जो आपने अपने लिए लिया, और एक वो जिसके ऊपर आपने एक स्पेसिफिक स्पेस ली जिसके अंदर हो सकता है 500 और भी, समझे।
फिर इसके अंदर जब आप मल्टी अगर एक सर्वर के ऊपर मल्टी वेबसाइट्स है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी एंड आ जाता है। तो आप SSL सर्टिफिकेट लाजमी देते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी है ना, तो वो सिक्योरिटी वो वाला हैंड है वो हम हैंडल नहीं करते। वो बेसिकली हम यही होता है, होस्टिंग जो प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो करती है कि वहाँ से अटैक नहीं है। तो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, शेयर होस्टिंग भी है, समझो। दो हैंड होते हैं इसके लाजमी। एक तो आपके कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज आ गई ना, क्योंकि जब कुछ आपने किया तो उसको तो सिक्योर करना ही करना है, वो डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई चीज है। एक आपकी आगे कि जब आप उसको अपलोड करते हो तो उसके बाद का फेज है कि यार उस साइड से आपका ना हैक हो जाए, समझिए। अगर उधर से छोटे से भी कहीं अटैक आया तो आपका डेटा फौरन हो जाए, क्या करोगे वहाँ पे? तो फिर सर्वर चूज करना, ये पूरी आपकी क्लास होगी कि आप किस तरीके से सर्वर चूज करोगे, उसकी क्या क्या चीजें देखोगे। कि अगर आपने किसी क्लाइंट का काम करना है, आपको क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लगाता है कि कोई भी आप सर्वर ले रहे हो, तो आप ऐसे ही नहीं सर्वर उठा के देख लोगे यार कि किसी कजन ने रखा हुआ है, ठीक है तो मैं उसका उठा लूँ, क्योंकि वो नहीं होती। फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल कौन सी चीजें जिनको आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद एक सर्वर की एक्सेस लो, ठीक है। सर सर्वर हम खुद भी बना सकते हैं? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। अब एक चीज मुझे बताओ, एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप में जब आप ग्राफिक्स का काम करते हो, आप कहते हो मैंने ग्राफिक्स का काम करना है, तो आप क्या करते हो उसको? आप देखते हो ना, अभी एक नॉर्मल है, एक लैपटॉप है, ठीक है। जब मैं कोई टास्क परफॉर्म करता हूँ, Core i3 है या जो भी है, तो वो थोड़ा स्लो होता है। तो आप जब एक आइडिया क्रिएट करते हो, आप कहते हो यार कि मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने अपना फ्यूचर जो है वो ग्राफिक्स में देख रहा हूँ, तो आप उसके रिलेटेड उस मशीन को अपग्रेड करोगे, उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगवाओगे, उसमें मुझे SSD आप प्रॉपर तरीके से लगवाओगे, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं जो उसके अंदर आप फोकस करोगे, उसके ऊपर रैम उसकी बढ़ाओगे। जिस तरह एक NLE सर्वर बनता है पूरा, जैसा किसी भी आप चले जाओ न्यूज चैनल के बैकएंड पे चले जाओ, तो वहाँ पे कंप्लीट NLE सर्वर लगा होता है, जिसके ऊपर वो रन टाइम पे एक टास्क, अगर ये PC मेरा 1 घंटे में परफॉर्म कर रहा है तो वो 1 मिनट में परफॉर्म कर रहा है, समझिए। जो न्यूज टिकर पॉइंट ऑफ व्यू से रन टाइम पे चल रही होती है, तो वो सर्वर क्रिएट होता है। तो वो सर्वर बेसिकली आपने खुद बनाना है। सेम सिचुएशन है जब आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हो, आप सर्वर तो एक बना सकते हो, लेकिन जब आप उस सर्वर को किसी चीज के साथ लिंक करते हो, आप देखो एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के पोर्टल जो होते हैं, जिस तरह आपका है Rosie.pk है, ये सारे, तो ये इनकी जो मैक्सिमम सर्वर है ना, वो बेसिकली क्योंकि इनका एक यूनिक डेटा होता है। यूनिक डेटा इस तरह कि आप, मैं कहता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की इन्होंने मर्ज की होती है कि एक जगह पे डेटा अलग से रखा होता है, तो वो डेटा इनके सर्वर अपने होते हैं। लेकिन आप ये देखो कि आप इन्होंने क्या करना होता है, उसको शो करवाना होता है, डिफरेंट कंट्री वेरी करते हैं ना, तो आप उन्होंने शो करवाना होता है, किसी जगह USA में करवाना होता है, दुबई में करवाना होता है, UK में करवाना होता है, तो उन वहां से इन्होंने एक स्पेसिफिक, जिस तरह में APIs का लिंक मैंने आपको बताया था कि APIs हैं, तो हम डिफरेंट जगह से लेते हैं, समझियो, उसको लिंक कर लेते हैं कि हाँ जी ये इस कंट्री के लिए भी सर्विस है, इंडिया के लिए अलग से सर्विस है, तो उसके लिए भी हम प्रॉपर्ली कर लेंगे। REST APIs भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे गूगल है, आप देखा होगा ना कि आप अपनी एप्लीकेशन है डिफरेंट, जिस तरह गूगल क्रीम के अंदर भी है, ठीक है। आप लोकेशन देते हो यार कि बंदा अगर मेरी यहाँ पे क्लिक करता है तो उसको प्रॉपर्ली सारी चीजें आ जाए, तो उस तरह की चीजें हैं कि आप, जिस तरह इन्होंने मुझे कहा था ई-कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसमें अगर एक ऑर्डर प्लेस होता है तो उसके बाद एक लोकेशन ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, उसको APIs होती है। तो जब भी आप एक सर्वर बनाओगे, लोकल सर्वर भी आप अपना बनाते हो, तो उसको लिंक करने के लिए आपको क्या होगा, आपको जिस कंट्री की करनी है उसको आपने प्रॉपर तरीके से लिंक करवाने के लिए कास्ट लगेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आप करोगे। आपको कोई क्वेश्चन, छोटे मियाँ? आपकी तो दूसरी क्लास है, आपका तो क्वेश्चन होना चाहिए जी। Shopify वेबसाइट भी बनाएंगे जी। सर सॉरी, ये आपका कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। जो सुबह नहीं आना क्या किया, मेरी मम्मा कह रही है जाके कह दे, जब नहीं आना होता है ना तो या फोन करे करो मेरे नंबर पे या बताए करो। अब हमने रोटी खाली हुआ। अच्छा, आपके क्वेश्चन क्या था? Shopify एक WordPress कोडिंग करने के साथ आप कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट उठाओगे ना, तो उसमें भी तो कोडिंग तो हो रही होती है ना। WordPress में PHP भी बनाओ। एग्जैक्टली, नहीं जरूरी नहीं है PHP पे हो, उसमें आप आते हो ना, तो आप आके अपनी स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वहां से करते हो, उसको परचेज करते हो, या ऑनलाइन आप देखते हो
तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लारावेल के ऊपर एक क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे सिस्टम ये भी है। कि जो आपका जब आप ना यूनिक डेटा निकालना है ना, आपने डेटा तो इनफ पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। जो आप वाली जनरेशन है ना, ये जनरेशन जो चल रही है, इसके अंदर सिर्फ चीज़ ये है कि आपको ओपन सोर्स चीज़ें काफ़ी मिल रही है। सिर्फ पॉइंट आपने करना क्या है, आपको सिर्फ पॉइंट एक ही है कि आपने उस चीज़ को सिक्योर कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है, समझे। और बेसिक नॉलेज अगर आपको हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ ना कि अगर शॉर्ट टर्म में जब भी कोई काम आप करते हो ना, तो आप शॉर्ट टर्म में देखते हो कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। अगर आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर की करने के लिए, तो आपका कोई तो रीज़न होगी क्यों आए हो। मैं तो इस वजह से आया हूं कि मैं वर्डप्रेस के ऊपर काफी सारा काम कर चुका हूं, लेकिन वो कोई किसी तरह से फ्रूटफुल नहीं लगता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे लगता है जैसे वर्डप्रेस के ऊपर अगर मैंने वेन्यूज बना दी है, पेजेस बना दी हैं, कैटेगरीज बना दी हैं, उसके ऊपर डाटा भी डाल दी है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस में या उसको जो है ना, उसके जो चार माना चाहिए वो उस तरह से नहीं आता। हाँ, तो वो आपको कोडिंग आती होगी तो आएगा। ये चीज फिर इस वजह से जरूरी हो जाती है। तो आपको करना, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड आपने चेंज करना है, तो आपने एक थीम उठा लिया, ठीक है, फ्री का थीम उठाया, तो उसमें अगर आप कस्टमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं आप कर सकते हो तो तभी कर सकोगे ना उसका। कस्टमाइजेशन नहीं हो पा रही होती कि वो जो थीम होता है वो एक तरह का फिक्स थीम होता है, उसको नहीं चेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? फिक्स तो होता है, बिल्कुल कोई थीम फिक्स नहीं होता। जब वो चेंज होगा तो कोडिंग से ही चेंज होगा। आप जब वर्डप्रेस में अपीयरेंस के अंदर एक जाते हो, एक फैक्टर आपका आता है वहाँ पे जो थीम एडिटर की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आपने कभी देखा के अंदर पूरा मैंने हीरा को कहा एक जूता है मास्टर में तो नहीं, हमें नहीं पता उसका। तो जब से मैं उसके साथ हूँ ना, जूता है, पहनती कम है उसको, लेकिन ना पहनती है ना, वो अभी भी है। इसको क्या हीरा जो ना फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, इसको नेहा काइंडली अपना ऑडियो ऑफ करें। अच्छा, आपके क्वेश्चन कर रहे थे, आप बोले। आपको जो भी डिजाइन बनता है ना, आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर, एक चीज समझ लो, अडोब पे कर रहे हो, किसी के ऊपर भी कर रहे हो, बैक एंड के ऊपर वो सेम कोडिंग यूज होती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो ना, अब एक चीज खुद सोचो कि कोई भी आप एक फ्रंट एंड पे आप काम कर रहे हो, आपके लिए तो ईजी है। अब जिस तरह एक डोमेन का आप नाम लेते हो, वेबसाइट का एक नाम ले लिया ना आपने, दराज है फॉर एग्जांपल, तो इसके पीछे भी एक सीरीज चल रही होती है कोड की, समझियो। बाइनरी कोड हो सकता है, फिर उसको कन्वर्ट उन्होंने किया होता है एक डिजिट के ऊपर, जिस तरह आपका आईडी कार्ड का नंबर होता है, ठीक है, फिर फर्दर आपको एक आगे नाम असाइन किया जाता है। तो सेम सिचुएशन है कि आपको जो दिख रहा होता है ना, वो बैकएंड पे जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा था वो चीज डिफरेंट है, वो बैकएंड पे कोडिंग की होती है। एग्जैक्टली, फोटोशॉप में कोई स्पेशल जगह होगी जहां पे कोड होगा, वहां पे नहीं, वहां पे जो फ्रंट एंड पे चीज है ना, वो इतनी एक्सेस जो पेड प्लेटफॉर्म है ना, एजेंसी के पास आते हैं, उनके पास है ये चीज। आपके जो आपके पास आता है वो पाकिस्तान में, तो आप ये सोचो कि टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर आते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, वैसे सॉफ्टवेयर है कि जब कहेंगे ना कि एक नया सॉफ्टवेयर बन गया तो उसका बीटा फेज चलाना है, तो वो कहेंगे ये पाकिस्तानी को दे दो, ठीक है, ये अच्छी टेस्टिंग करके देंगे। तो आप क्या करोगे कि आप एक चीज करोगे ना, जहाँ पे एरर है ना, तो गालियां भी दोगे, सब कुछ करोगे, बताओ कि ये सेट करो, ये सेट नहीं हो रहा। एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहाँ पे होंगी, लेकिन जो आप डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कह रहे हो ना, कि मैं आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है जो सॉफ्टवेयर उनके ऊपर जाके डिजाइनिंग करूंगा, तो वो डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न नहीं है मेरा।
मेरा जो आपके डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं ना, वो कम्प्लीटली मैं आपको करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, जहाँ पे जो हमने डिज़ाइन यूज़ करने हैं ना ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पिक्चर्स यूज़ करनी है वो हमें यहाँ परफॉर्म की जाएंगी। जो ग्राफिक का दूसरा स्टाफ है वो हमें कम्प्लीटली परफॉर्म कराएगा, यहाँ पे हमें मिलेगी, ठीक है। तो वो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसर्न है, सच नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ है ना कि जब आपको या कोई भी काम करोगे ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तो आप फर्स्ट एक वेब डेवलपर हो, उसके अंदर आपको बेसिक्स आती होंगी। यहाँ पे ये है कि आपको बेसिक्स से सिखाया जाएगा, मैं साथ करवाऊंगा, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करवाऊंगा कि आपको शॉर्ट टर्म में उन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है खुद से। लेकिन क्या उसके जो एक्चुअल में चीज़ें होनी है, ग्राफिक का पूरा यार डिपार्टमेंट है, ठीक है। वो प्रॉपर डिपार्टमेंट वाले करेंगे, आपको चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम सिचुएशन है कि आप एक चीज़ बना देते हो, उसको क्या है छोड़ देना है, वेबसाइट चढ़ा दी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता। एक नया डिपार्टमेंट जो SEO और डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास चला जाता है, उसकी इंडेक्सिंग करें, समझिए, SEO करें, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल SEO होती है। एग्जैक्टली, तो ये टीम वर्क होता है बेसिकली, वो आगे जाके चलती हैं चीज़ें। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे ना, जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी ग्राफिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीम परफॉर्म कर रही होगी। आपका काम है सिर्फ बैठ के ना, तो वो जो टेक्निकल चीज़ें वो परफॉर्म करना, जो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझिए। लेकिन यह है कि आपका अभी काफ़ी टाइम है माशाल्लाह, अगर अभी से आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली चीज़ें कवर कर लोगे। मैं FSC सेकंड ईयर अभी मैट्रिक कर रहे हैं। क्वेश्चन है किसी का? इसका टेस्टिंग के साथ भी कोई रिलेशन होगा? क्यों नहीं होगा? पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अपने आपको कंसेप्ट होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो होती है मॉड्यूल वाइज आप करते हो जब टेस्टिंग होती है, तो वो पूरी वेबसाइट की भी टेस्टिंग होती है। उसके बाद एक और चीज़ बता दूं कि जब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है मार्केट में, तो उसमें एक बीटा फेज चलता है, ठीक है। 2 से 3 मंथ, वो डिपेंड करता है ना कि आप 4 मंथ चलाने चाहो, 6 महीने चलाने चाहो, उसमें सिर्फ टेस्टिंग होती है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, हर जगह भी फ्री है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो तो पाकिस्तानियों के लिए फ्री है, क्योंकि उन्हें पता है यार कि ये ना इसके अंदर घुस के इसमें से ना जो एरर होंगे निकाल के हमें बता देंगे, तो एक फाइनल प्रोडक्ट है। पूछना चाह रहा था कि अब फॉर एग्जांपल हम ये कोर्स सीखते हैं, तो IT के अंदर से जॉब करते हैं, तो इस कोर्स की वजह से 2 तरह में शिफ्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, एक डेवलपमेंट और एक टेस्टिंग, ठीक है। तो भी सब दोनों के लिए एलिजिबल हो रही है। फुल स्टैक डेवलपर जो है वो सब कुछ करता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही होती हैं। आपने टैग जो लगवा दिया फुल स्टैक डेवलपर, तो वो मैं ये भी बता रहा हूँ आपको साथ कि इसमें टोटल 2% रेशियो, अगर 100 है ना, 100 में से 2% रेशियो ऐसी होती है जो ब्रांड जो इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। हम मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि आप काम शुरू करोगे तो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर, आप कहोगे यार फ्रंट एंड इतनी मजे की है, बस मैं बैक एंड पे जाने नहीं चाह रहा, समझो। थोड़ा सा ये डिपेंड करेंगे बैक एंड से बना क्या होगा। बैक एंड पे क्या है कि जब आप फ्रंट एंड चीज आपने कर ली ना, वो तो वो है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे जब एक चीज करते हो, वो ऐसी चीज है कि अगर फॉर्म एक बंदे ने फिल किया ना, तो बैक एंड पे उस चीज को अपने परफॉर्म तो करवाना है, वो सेव कहाँ पे हो डेटाबेस में, वो किस शेप में हमें मिले, उसको हम जब वैसे तो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डायरेक्ट हो जाती है, कि जैसे हम वेबसाइट के ऊपर या होस्टिंग देती है तो वो हमें दे देते हैं यार ये प्लेटफॉर्म है आपका, यहाँ पे डाटाबेस नहीं कुछ चीजें तो आपको मिल जाती है ना। लेकिन आप ये एक देखो, आप एक बिजनेस ईमेल्स अगर आप एक होस्टिंग लेते हो जिसमें 5 बिजनेस ईमेल्स आती है, मार्केटिंग की होगी आपकी, कैरियर अपॉर्चुनिटीज की होगी आपकी, उसके बाद आप देख लो फ्रंट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बना देते हो, एक आपकी कोई क्यूरीज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना देते हो, तो 4-5 तो वैसे भी आपकी बन जाएगी। मेन फैक्टर आपका आता है डेटा स्टोर आप जब करते हो, ठीक है, उसके ऑर्डर प्लेस हुआ, उसके ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, जब वो वहाँ पे गया तो उसका अलार्म आना, वो चीजें आपको नोटिफाई करना, सारी चीजें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें हैं ना, वो आपकी परफॉर्म होगी थ्रू PHP और PHP के फ्रेमवर्क के ऊपर अकॉर्डिंग के। इंशाल्लाह मजा आएगा, कोर्स अच्छा है। पॉइंट वही है कि आप जब इस कोर्स को उठा रहे हो तो 2 चीजें ध्यान में लाजमी रखो यार, कि एक तो 2 दिन की क्लास है आपकी, तो उसके बाद आप ये कभी भी ना सोचो कि आपको पूरा जो हफ्ता है ना वो फ्री है, ठीक है। डेली की कम से कम 6 घंटे का सेशन जो है ना वो आपने इसके लिए देना है,
कि अगर आप ये चाहते हो ना कि अपना 2 या 2.5 मंथ के अंदर अपना एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर तैयार हो जाओ, ठीक है, मार्केट के लिए, कि एटलीस्ट आपको कोई पेड इंटर्नशिप रख ले, ठीक है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जर्नी है बेसिकली ऐसे ही चलेगा सेशन। बाकी कौन आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम देना है? पढ़ाया मैं ना एग्जैक्टली, वो आप पे डिपेंड करता है ना, वो तो मसला है। 6 साल ना ठीक हो क्योंकि 6 साल काफी लंबी हो गई, फिर अगर जॉब कर रहा हूं उसको एग्जैक्टली, मैंने ये चीज तो है, ये सारी चीजें देखनी है, 3-3 घंटे के सेशन दो रख, ठीक नहीं ये हो जाएगा। अब मैं ऑनलाइन किसी का है कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। अस्सलाम सर। अस्सलाम सर मोहम्मद शहजाद फ्रॉम उकाड़ा सिटी। ओके, कि 1917 का कोई बहुत पुराना दौर है, टीना घुमा रहा हूँ कहाँ मेरे सिग्नल थोड़ा ठीक हो जाए, और मेरे टेलीविजन में एक पीटी लोकेशन चेंज कर लग गया, लेकिन आवाज क्लियर नहीं आई मेरे तक। काइंडली क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपकी आवाज कट रही है। जी सर, मेरी तरफ भी आवाज ऐसे ही कट रही है। अच्छा जी सर, आवाज आ रही है? आप काइंडली मैसेज यहाँ पे मैसेज टाइप कर दें, ठीक है। जी बोले, आवाज आ रही है मुझे। जी सर, आवाज आ रही है। तो इससे ज्यादा जो सेशन है या जो क्लास थी आज की वो ऐसी मिस हो गई। अच्छा, आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो कंप्लीट मिल जाएगा, लेक्चर जो है ना आज का, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जी सर, जी सर। जी, आपकी आवाज असल में कट रही है ना, तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये मिल जाएगा, और अगर आपकी कोई क्यूरीज है ना तो वो आप मैसेज कर दीजिएगा मैम को ना, वो इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर ग्रुप में अभी तक मेरा नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अटेंडेंस फॉर्म आपको आया होगा, अटेंडेंस फॉर्म आया होगा, अटेंडेंस आप लगा लें अपनी, तो उसके बच्चे बाद आप चला हो जाएगा। एक सेकंड, बच्चे आपसे चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर हुआ है, उसमें अपनी अटेंडेंस लगा लें, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद कॉल कर लेंगे। मोबाइल नंबर मेंशन कर रहा हूँ इधर। अच्छा, आपका क्या जी, मैंने अटेंडेंस शीट के अंदर अपना नेम और फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दोनों चीजें एंटर कर दी हैं। ओके शहजाद, इंटरनेट पर थोड़ा ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिन्होंने अटेंडेंस मार्क किया उनको हम कांटेक्ट कर लेंगे। आपका क्या क्वेश्चन था, कर ले रिपीट कर। ये डिपेंड करता है ना आपके काम के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखो जितने भी आजकल तो इतनी ज़्यादा ऑफर नहीं हो रही ना कोरोना की वजह से, तो जो पहले सेशन चलते थे 18 to 19 20 तक ना, तो उसमें ये होता था कि अगर आपको काम आता है, ठीक है, तो एवरेज ये देखो कि 20-30 की रेंज तो वैसे भी मिल जाती है। डेली का 6 आवर्स का सेशन होता है, कोई भी डेवलपर है ना तो 6 घंटे से ज़्यादा कहीं भी काम नहीं करता, ठीक है, तो वो आपका सेशन 6 घंटे का होगा।
जहाँ पे भी आप काम करो। हमें वहाँ पे करना पड़ेगा या वो आपको पे करेंगे, अगर इतने काबिल हुए ना तो वो पे करेंगे इंशाल्लाह। वैसे मैम ने कहा कि पेड इंटर्नशिप अवेलेबल होगी। एग्जैक्टली, यहाँ पे जो बैच है ठीक है, तो उनको तो होनी है, जो उनमें से टॉपर होंगे ठीक है, उनको होनी है यहाँ पे पेड इंटर्नशिप जो है। पेड नहीं है, सिंपल आई थिंक हो, लेकिन होगी, ये तो कंफर्म करिएगा जाते हुए स्टाफ से। ये कंफर्म किया कि इंटर्नशिप पेड होगी और अगर वो ग्रेजुएशन हो जाती है। एग्जैक्टली, लेकिन अगर वो 6 मंथ या 3 मंथ का आपको सेशन देते हैं इंटर्नशिप का, तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आप कर सकते हो ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, तो आप प्रैक्टिकली जब 6 आवर्स के सेशन में आते हो ना, तो उसमें आप सीखते हैं। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ है कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका मैं एक मिनट सर, स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर शेयर कर रही हूँ, आप लोग काइंडली वो नोट कर लें और फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं फर्दर वो आप लोग वहां से पूछ लें। मैक्सिमम तो रिमोटली ही चल रही है आजकल, क्योंकि कोविड की वजह से ना रिमोटली है सारा सेशन। किसी का क्वेश्चन सर आपने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा। चले, थैंक यू, इनफ, ओके।